अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी, एपिसोड नंबर 51। नाग और मारिया कारवांसराय से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। दोनों घोड़ों पर सवार न हुए, बल्कि अपने घोड़े कारवांसराय में ही छोड़ गए। घोड़े उनके लिए परेशानी का बायस बन सकते थे। शहर के हाकिम का महल वहां से थोड़ी ही दूर था। अब रात खासी ढल चुकी थी। सारे शहर में हूका आलम था। गलियां बाजार अंधेरे में डूबे हुए थे। कहीं कहीं चौराहों में लैंप जल रहे थे और चौकीदार लठ उठाए जागते रहो की आवाज लगाते फिर रहे थे। नाग एक इंसान की शक्ल में मारिया के साथ साथ चल रहा था। एक जगह चौकीदार ने उसे रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। नाग ने कहा, हम इसी शहर के रहने वाले हैं, परदेश से सफर करके अब आए हैं और अपने घर जा रही हैं। चौकीदार ने ताज्जुब से पूछा, तुम तो अकेले हो, फिर तुम हम क्यों कह रहे हो? तुम्हारे साथ और कौन है? अब नाग को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ख्वामखा मारिया का जिक्र भी साथ कर दिया। जल्दी से बोला कि असल में उसका चचाजाद भाई भी साथ है, जिसको वो अपने घर छोड़कर आ रहा है। चौकीदार ने उसे कुछ शक की नजर से देखा, लेकिन आगे जाने की इजाजत दे दी। अगर वो नाग से ये पूछ बैठता कि उसका घर किस मोहल्ले में है, तो वो इसका कभी जवाब न दे सकता। बहरहाल इसी तरह शहर के बाजारों में से गुजरते वो रात की खामोशी में बादशाह के महल के करीब पहुंच गए। नाग ने मारिया से कहा कि वो सांप बनकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। इस तरह वो भी गायब हो जाएगा और दोनों बड़ी आसानी से शाही महल में दाखिल हो जाएंगे। मारिया ने कहा कि उन्हें ये इतला कहां से मिलेगी कि बदनसीब खमाश, जिसकी आज पहले पहर गर्दन उड़ाई जाने वाली है, किस मुकाम पर कैद है। इस इतला को हासिल करने के लिए उसे इंसान की शक्ल में आकर महल के किसी शख्स से बात करना जरूरी है। तुम फिक्र न करो, ऐसा करते हैं कि महल में दाखिल होकर मैं किसी न किसी शक्ल में जाहिर हो जाऊंगा और पूछगिछ करने की कोशिश करूंगा। ये कहकर नाग सांप की शक्ल में बदल गया और मारिया के कंधे पर जा बैठा। इसके साथ ही वो गायब हो गया। अब उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। मारिया महल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। दरवाजा बंद था। उसके दोनों जानिब दो बड़े फानूस रोशन थे। 4 सिपाही तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। मारिया ने सरगोशी में कंधे पर बैठे हुए नाग से मशवरा किया। नाग ने कहा, ऐसा करो कि मुझे महल के करीब उतार दो। मैं किसी तरह से अंदर जाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता हूँ। जब दरवाजा खुले तो तुम फौरन अंदर दाखिल हो जाना। मारिया ने नाग को कंधे पर से उतार दिया। नाग मारिया के कंधे पर बैठा था तो मारिया की वजह से दिखाई न देता था। अब जमीन पर आया तो जाहिर हो गया, लेकिन रात के अंधेरे ने जल्द ही उसे अपनी स्याह चादर में छुपा लिया। नाग जमीन पर ईंगता हुआ शाही महल की तरफ चल दिया। मारिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मारिया महल के दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। सांप एक जगह अंधेरा देखकर दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ महल की दूसरी जानिब आ गया। यहाँ महल में कहीं कहीं रोशनियां हो रही थीं। चाको चौबंद पहरेदार गश्त कर रहे थे। सांप दीवार के साथ लगकर रेंगता हुआ दरवाजे की पुष्ट पर आ गया। यहाँ एक ड्योढ़ी थी जिसमें सिपाही पहरा दे रहे थे। अब सांप ने चालाकी से काम लिया। दरवाजे के बिल्कुल करीब जाकर उसने अपनी शक्ल बदल ली और एक निहायत हसीन औरत की सूरत में जाहिर होकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, दरवाजा खोलो। साथ ही उसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। पहरेदारों ने एक खूबसूरत औरत को चीखते चिल्लाते देखा तो उसकी तरफ लपके। नाग औरत की शक्ल में चिल्लाए जा रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और ड्योढ़ी में ले आए। उसकी चीखों पुकार का यह असर हुआ कि दरवाजे की दूसरी जानिब सिपाहियों ने घबराकर कि अंदर कौन चीखों पुकार कर रहा है, दरवाजे की छोटी खिड़की खोल दी कि अंदर जाकर देखें मामला क्या है। जो ही खिड़की खुली, मारिया झट से महल के अंदर आ गई। अंदर आकर क्या देखती है कि एक हसीनो जमील औरत सिपाहियों की कैद में है और सिपाही उससे पूछ रही हैं कि वो कौन है और महल में कैसे आ गई और क्यों शोर मचा रही थी। मारिया ने पहले तो नाग को बिल्कुल न पहचाना। फिर जब उसने औरत की आंखों को देखा तो समझ गई कि ये तो नाग है जो औरत के रूप में है। वो उसके करीब आकर सरगोशी में बोली, नाग जल्दी करो, वक्त कम है। उसकी सरगोशी की आवाज एक सिपाही ने सुन ली। उसने चौंक कर नाग की तरफ देखा और बोला, ये तुम किससे बातें कर रही हो औरत? नाग ने कहा, अभी बताता हूँ, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। सिपाही पानी लेने गया। दूसरा सिपाही दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। नाग एकदम से उठकर महल को जाने वाली रविश पर भागा। सिपाही शोर मचाते उसको पकड़ने लपके। झाड़ियों में जाकर नाग औरत का रूप बदलकर फिर से सांप बनकर मारिया के कंधे पर बैठ गया। सिपाही शशदर होकर रह गए कि अभी अभी औरत वहीं थी, कहाँ चली गई। वो झाड़ियों में तलाश करते रह गए और मारिया नाग को लेकर महल के अंदर आ गई। मारिया ने नाग से मशवरा किया तो उसने कहा कि वक्त बहुत कम है। मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसा दरवाज़ा तलाश करना चाहिए जिसकी सीढ़ियाँ नीचे जाती हों। ज़रूर उधर ही कहीं तहखाना भी होगा। आखिर उन्हें एक दरवाज़ा मिल गया। उसका एक कबाड़ खुला था और सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो अंधेरे में थोड़ी दूर चलने के बाद एक दरवाज़ा मिला। ये बंद था। मारिया ने उसे धकेला तो वो खुल गया। अंदर कोने में एक दिया जल रहा था। ये एक रास्ता था जो घूमकर दूसरी तरफ एक तहखाने को निकल गया था। आखिर मारिया उस कोठरी के पास पहुंच गई जहां एक नौजवान दिए की मध्यम रोशनी में अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां पूरी कर रहा था। नाग ने सरगोशी में कहा,
मेरा ख्याल है यही वो नौजवान खमाश है जिसको आज कत्ल कर दिया जाएगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि तारीख गुलाम गर्दिश में मशाल की रोशनी हुई और सामने से सिपाहियों का एक दस्ता जेल के दारोगे के साथ वहां नमूदार हुआ। उन्होंने कोठरी खोलकर नौजवान को जंजीरों में जकड़ा और साथ ले चले। मारिया और नाग को यकीन हो गया कि यही वो नौजवान है। अब उसे इन जालिमों से बचाकर ले जाना था ताकि वो अपनी माँ को साथ लेकर शहर से भाग सके। मारिया और नाग भी सिपाहियों के साथ साथ उस मुकाम पर आ गए जहाँ एक जल्लाद बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए गर्दन काटने को तैयार खड़ा था। मारिया बोली, कुछ करो नाग, ये लोग तो इसकी गर्दन काट डालेंगे। नाग ने सरगोशी में कहा, घबराओ नहीं, अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वहां कुल 6 सिपाही, एक दारोगा और एक जल्लाद था। सिपाहियों ने कंधों पर तलवारें रखी थी, कमर पर तीर कमान लगे थे। वो पहरा दे रहे थे। दारोगे ने बादशाह का हुक्म पढ़कर सुनाया। नौजवान खमाश का रंग जर्द था। जल्लाद ने आगे बढ़कर खमाश की गर्दन पर हाथ रखा ताकि उसे झुकाए। नाग ने एक जोरदार फुंकार मारी और अचानक वो एक बहुत बड़े अजदा की शक्ल में वहां नमूदार हो गया। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। कत्लगाह में एकाएकी अजदा को देखकर सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। दारोगा पीछे को हटा। जल्लाद का कुल्हाड़ा वहीं का वहीं रह गया। नाग उन लोगों को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने आग का शोला पिचकारी की तरह मुंह से निकाला और सबसे पहले जल्लाद पर फेंका। जल्लाद शोलों में जल उठा। इसके बाद नाग ने सिपाहियों पर शोलों की पिचकारी मारी। उन सबको आग लग गई। दारोगा बाहर भागने लगा तो मारिया ने उसकी पीठ पर लात मार दी। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। नाग ने उसे भी आग के शोलों के सुपुर्द कर दिया। शोले इस कदर भयानक थे कि वो लोग एक पल में जल भुनकर राख हो गए। नौजवान हैरत ज़दा ये सारा तमाशा देख रहा था। अब नाग एकदम से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने नौजवान का हाथ थामकर कहा, हमारे साथ जल्दी से भाग चलो। शहर के बाहर तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारी राह देख रही है। हैरान होने की जरूरत नहीं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं और तुम्हारी मदद को आए हैं। जल्दी करो और मेरे साथ आओ। नाग और मारिया उस नौजवान को लेकर तय खाने से बाहर आ गए। अब मरहला शाही महल से बाहर निकलने का था। नाग ने कहा, मारिया, हम इस नौजवान को लेकर महल के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा ख्याल है मैं एक तरफ से दीवार को गिरा देता हूँ। मारिया ने कहा, इस तरह शोर होगा, सिपाही आ जाएंगे, फिर क्या करें? नाग ने एक पल सोचा, फिर कहने लगा, मैंने एक दरख्त को देखा है जो एक जगह दीवार पर झुका हुआ है। खमाश को उस दरख्त पर से कूदकर दूसरी तरफ जाना होगा। नौजवान खमाश को हैरानी पर हैरानी हो रही थी। पहली हैरानी ये कि एक अजदा उसकी कत्लगाह में आ गया जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि देखते देखते 6-7 आदमियों को भूनकर रख दिया। अब यह हैरानी थी कि ये शख्स नाग बातें किससे कर रहा था। नाग ने खमाश की हैरत उसके चेहरे से पढ़ ली और बोला, हैरान बाद में होते रहना, इस वक्त भागो मेरे पीछे। नाग नौजवान को लेकर महल की दीवार के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर एक संगमरमर की बारादरी के पास घना दरख्त उगा हुआ था जिसकी शाखें दीवार पर झुकी हुई थी। नाग ने खमाश से कहा कि वो इस दरख्त पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाए। नौजवान दरख्त पर चढ़ने लगा। मारी और नाग भी उसके पीछे चढ़ने लगे। दरख्त की टहनियां काफी नीचे तक झुकी हुई थी। वह बड़े आराम से महल की दूसरी जानिब चले गए। एक जगह उन्हें अस्तबल दिखाई दिया जिसमें घोड़े बंधे हुए थे। नाग ने अंदर जाकर 4 घोड़े खोले, उन पर जैन कसे और लेकर बाहर आ गया। उधर खमाश की सोगवार माँ अपने बेटे के इंतजार में शहर से दूर खेतों के पास चट्टान की ओट में बैठी घड़ियां गिन रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसका लगते जिगर एक नौजवान के साथ घोड़े पर सवार चला आ रहा है। बेटा माँ के कदमों में गिर पड़ा। नाग ने औरत को बताया कि उसे अंबर ने भिजवाया है और अब उन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके बादशाह की हुकूमत से बाहर निकल जाएं। औरत ने बच्चे को सीने से लगा लिया और नाग को दुआ दी। फिर दोनों माँ बेटा घोड़ों पर सवार हुए और रात के अंधेरे में गायब हो गए। नाग और मारिया दोनों वापस कारवां सराय की तरफ चल पड़े। अंबर को यह खुशखबरी सुना दी गई कि बूढ़ी औरत को उसके बेटे खमाश के साथ शहर से भगा दिया गया है। अंबर बड़ा खुश हुआ। दूसरा दिन उन्होंने सराय में सोकर गुजार दिया। शाम को उन्होंने नए घोड़े खरीदे, उन पर रास्ते के लिए खुराक वगैरह का जखीरा रखा और उस शहर से रवाना हो गए। उनके सामने एक जंगल था जो दरख्तों से भरा पड़ा था। नाग जंगल के रास्तों से वाकिफ था, चुनाचे आधी रात तक वो जंगल में चलते रहे। फिर एक जगह लेटकर सो गए। सुबह उठे और फिर सफ़र जारी कर दिया। गर्ज इस तरह सफ़र करते करते वो एक रोज़ उस दरिया के पास पहुंच गए जिनमें उनका जहाज़ लंगर अंदाज था। वो दरिया के किनारे किनारे ऊपर की सिमत चलने लगे। शाम तक चलते गए लेकिन उनके जहाज़ की सूरत नज़र नहीं आई थी। थक गए तो वहीं दरिया के किनारे डेरा जमा लिया और कुछ थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए। सुबह उठे तो धूप उनके सरों पर चमक रही थी और गर्मी बढ़ रही थी। नाग, मारिया और अंबर तीनों घोड़ों पर सवार हुए और फिर सफ़र शुरू कर दिया। दोपहर के बाद उन्हें दूर से अपने जहाज़ के मस्तूल नजर आ गए। अंबर खुशी से नाग से लिपट गया। मारिया के भी पाँव खुशी से ज़मीन पर न टिकते थे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे बरसों की दरबदरी के बाद वो अपने वतन वापस पहुंच गए हों। अभी उनके चेहरों पर मुसर्रतों के चिराग जल रहे थे कि अंबर ने जहाज़ की तरफ गौर से देखते हुए कहा,
नाग, गौर से देख रही हो जहाज को? तुमको कोई तब्दीली नजर नहीं आई? मसलन कौन सी तब्दीली? मारिया ने पूछा। अब जब उन्होंने जहाज की जानिब आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि जहाज के मस्तूल पर उन्होंने जो सफ़ेद झंडा चढ़ा रखा था उसकी बजाय वहाँ एक स्याह रंग का झंडा लहरा रहा था। वो बड़े हैरान हुए कि ये मामला क्या है। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है डाकू ने हमारे जहाज पर कब्जा कर रखा है। ये स्याह झंडा समुद्री डाकुओं की निशानी समझा जाता है। अंबर बोला, अब ये तो वहाँ चलकर ही मालूम होगा। कुछ देर बाद वो जहाज के करीब पहुंच गए। जहाज के अर्शे पर कुछ इस किस्म के लोग चल फिर रहे थे जो शक्ल से जुराइम पेशा लगते थे। सरों पर रुमाल बंधे थे, कानों में लोहे की बालियां थी। मारिया ने कहा कि ये तो समुद्री कज़ाक हैं जिन्होंने हमारे जहाज पर कब्जा कर लिया है। जहाज के निचले हिस्से के सुराखों में उन्हें कुछ ऐसी शक्लें बाहर दिखती नजर आईं जिन पर परेशानी और मुसीबत के आसार नजर आ रहे थे। साफ लगता था कि ये लोग मुसीबत ज़दा गुलाम हैं और उन्हें गिरफ्तार करके किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अंबर ने कहा, मामला कुछ मशकूक है। नाग ने कहा, बहरहाल हमें जहाज पर पहुंचकर पता करना होगा कि असल बात क्या है। अंबर बोला, तुम दोनों तो बगैर किसी दिक्कत के जहाज पर सवार हो सकते हो। रह गया मेरा मामला, तो मैं जहाज पर नौकरी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। यूं हम तीनों जहाज पर सवार हो जाएंगे। मारिया कहने लगी, जब जहाज को इन डाकुओं से पाक कर लेंगे तो वापस इसी जगह आकर खजाना निकाल कर चलते बनेंगे। नाग ने कहा, इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं? बहरहाल अंबर भाई, तुम जहाज पर नौकरी हासिल करने की कोशिश करो। हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हम ऊपर जहाज के डेक के शुमाली कोने में तुम्हारा इंतजार करेंगे। अंबर ने कहा, और अगर उन्होंने मुझे नौकर रखने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? नाग ने कहा, ये तो फिर सोचेंगे कि अब क्या करें। तुम जहाज की तरफ चलो। अंबर अपने साथियों से रुखसत होकर सीधा अपने जहाज के पास गया। जहाज को सीढ़ी लगी थी और उस पर मजदूर बड़े बड़े मटके उठाए लाद रहे थे। बादबान मस्तूलों के साथ लिपटे थे। अर्शे पर एक हबशी खड़ा मटकों का हिसाब लिख रहा था। किनारे पर एक काना मोटा ताजा हिस्पानवी हाथ में हंटर पकड़े, मोटी गर्दन में जवाहरात के मनकों वाली माला डाले बैठा गुलामों को गालियां बक रहा था। अंबर समझ गया कि यही जहाज का कप्तान है, क्योंकि सारे जहाजी उसके आगे झुककर और उसे सलाम करके ऊपर गुजर रहे थे। अंबर ने भी झुककर सलाम किया और कहा कि वो अरब सौदागर का बेटा है, बाप मर गया है, नौकरी चाहिए। काने कप्तान ने हंटर हवा में लहराकर पूछा, फर्श साफ कर लिया करोगे सौदागर बच्चे? अंबर ने झुककर कहा, जरूर साफ कर लूंगा हजूर। काने कप्तान ने कहकहा मारकर हंटर उसके पाँव में शराब से मारा और कहा, तो फिर मेरा मुंह क्या तक रहे हो? चलो जहाज के ऊपर, मुझे तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अंबर ने कहा, जनाब मैं अपनी बड़ी फूफी को खुशखबरी सुनाऊं कि मुझे नौकरी मिल गई है। मैं जा रहा हूँ, क्या इजाजत है? काने कप्तान ने हंटर एक बार फिर जोर से जमीन पर मारा। कमबख्त, तुम्हारी फूफी को चोर ले जाएंगे। जाओ अपनी फूफी के पास रहो, नौकरी की तुम्हें क्या जरूरत है? अंबर ने झट लजाजत से कहा, माफ करना जनाब, फिर कभी फूफी का नाम नहीं लूंगा। इतना कहकर अंबर जहाज के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा कि जरा ठहर कर मौका मिला तो कोई बहाना बनाकर जहाज से उतरेगा, पीछे जाएगा और झाड़ियों के पास मारिया और नाग से मिल लेगा। सबसे ज्यादा फिक्र उसे अपने खजाने की थी। शाम के वक्त फर्श साफ करते करते वो किसी बहाने नीचे उतरा और छुपता छुपाता झाड़ियों के पास चला गया। यहाँ उसने मारिया और नाग को आवाजें दी, मगर किसी ने जवाब ना दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग कहाँ चले गए। अभी वह उन्हें यहाँ छोड़ के गया था और फिर वो दोनों बड़ी आसानी से अंबर को मिल सकते थे। मारिया वैसे ही गायब रहती थी और ना कोई परिंदा बनकर उसके पास जहाज पर आ सकता था। अंबर ने उन दोनों को काफी तलाश किया, आवाजें दी, मगर कोई नतीजा न निकला। नाउम्मीद होकर वो वापस अपने जहाज पर आ गया। अब करना खुदा का क्या हुआ कि जिस खजूरों के झुंड में मारिया ने खजाना दबा रखा था, ठीक उसी जगह पर जहाज वालों ने जमीन खोदकर मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। जहाज में काने कप्तान का एक दोस्त था जो नजूमी था। उसने नजूम का हिसाब लगाकर कप्तान से कहा कि खजूरों के इस झुंड के नीचे खजाना दफन है। बस फिर क्या था, ठीक आधी रात को कप्तान अपने चंद साथियों के साथ वहां पहुंचा और मशालों की रोशनी में उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी। अंबर उस वक्त जहाज के अर्शे पर लेटा जाग रहा था। उसने अर्शे के जंगले के साथ लगकर देखा कि कप्तान के आदमी मशालों की रोशनी में जमीन खोद रहे थे। बूढ़ा नजूमी उसके करीब खड़ा था। जहाज पर कम से कम 150 के करीब ताकतवर गुंडे जहाजी थे। अंबर के पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं था कि जिसकी मदद से उनको हलाक कर सकता। जहाजी जमीन खोद रहे थे। अभी उन्होंने थोड़ी सी जमीन ही खोदी थी कि नीचे से खजाना निकल आया। काले कप्तान ने खुशी का नारा लगाया और आगे बढ़कर नजूमी का मुंह चूम लिया। इस खजाने में से तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा मेरे दोस्त। खजाने का संदूक जहाज के निचले तहखाने में रख दिया गया। अब अंबर को मालूम हो गया कि मारिया ने जो खजाना छुपाया था वो कहाँ छुपाया था और अब खजाना किस मुकाम पर रखा है। खजाना वापस जहाज पर आ चुका था। जहाज को अभी वहां 2-4 रोज मजीद रुकना था, क्योंकि कुछ और गुलाम अफ्रीका से आ रहे थे।
अंबर हर रोज दरिया के किनारे की झाड़ियों में जाकर नाग और मारिया को आवाजें देता, लेकिन वो तो वहां जैसे कभी भी नहीं थे। खुदा जाने उन्हें कौन उठा कर ले गया था। अंबर रात को जहाज के अर्शे पर निकलकर यूं ही इधर उधर टहलने लगा, इस ख्याल से कि शायद कहीं नाग और मारिया आ गए हों और उसे आवाज दें, लेकिन उनको ना आना था और ना आए। आखिरकार जहाज की रुखसती का वक्त आ गया। अफ्रीका से मजीद गुलामों का एक गिरोह जहाज पर पहुंच गया। अब अंबर को उन गुलामों की हकीकत मालूम हो गई थी। ये जहाज काने कप्तान का था, जो गुलामों की तजारत करता था और वक्त आने पर बहरी डाकू भी बन जाता था और समुंदर में अकेले अकेले जहाज के मुसाफिरों पर हमला करके उन्हें लूट लिया करता था। ये एक बदमाश आदमी था, जिसके लिए किसी इंसान की गर्दन उड़ा देना ऐसा ही था जैसे गाजर या मूली काट दी जाए। जहाज पर नौकरी के दूसरे ही रोज काने कप्तान की दरिंदगी का सबूत अंबर को मिल गया। हुआ ये कि एक गुलाम किसी न किसी तरह नीचे से ऊपर अर्शे पर ताज़ा हवा लेने आ गया। इत्तफाक से काना कप्तान उस वक्त वहीं खड़ा था। गुलामों का तय खाने से निकलकर ऊपर अर्शे पर आना एक संगीन जुर्म था। उसने काले गुलाम को अपने करीब बुलाया, फिर जहाजियों से कहा कि इसे जहाज के मस्तूल के साथ बांध दो, और गुलाम को बांध दिया गया। कप्तान ने जेब से खंजर निकाला और उसकी नोक गुलाम की आंखों के सामने लाकर कहा, जरा गौर से देखते रहना। गुलाम को मालूम था कि उसकी मौत आ गई। उसने शिद्दत खौफ से आंखें बंद कर लीं। कप्तान ने जल्दी से खंजर की नोक गुलाम की आंख में घोंप दी। एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई और गुलाम की एक आंख निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। काने कप्तान ने जोर से कहकहा लगाया और जहाजियों से कहा, अभी इसके लिए इतनी ही सजा काफी है, ले जाओ इसे नीचे। बेहोश गुलाम को जहाजी उठाकर नीचे ले गए। अंबर खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन उसने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि वक्त आने पर वो काने कप्तान से बदला लेगा। 4 रोज के बाद जहाज का लंगर उठा दिया गया। बादबान खुल गए और जहाज ने दरिया में सीधे रुख समुंदर की तरफ सफर शुरू कर दिया। अंबर को इस जहाज के एक एक कमरे, एक एक तहखाने का इल्म था, क्योंकि ये तो उसका अपना जहाज था। 2 रोज जहाज दरिया में चलता रहा। तीसरे रोज वह दरिया के साथ ही समुंदर में दाखिल हो गया। ये नीला समुंदर था और अंबर को इस समुंदर के मुतालिक पूरी मालूमात थी। वह दिन भर जहाज के अर्शे पर काम करता और रात को वहीं पड़कर सो रहता। उसने मालूम कर लिया था कि ये जहाज करताजना जा रहा है, जहां एक दौलतमंद यहूदी ताजिर के हाथ ये सारे गुलाम औने पौने बेच दिए जाएंगे। वह संगदिल यहूदी ताजिर इन गुलामों से जानवरों की तरह अपने खेतों में काम लेगा। दिन में एक बार उन्हें रूखी सूखी खाने को देगा और दिन भर बैलों की तरह काम पर लगाए रखेगा। अंबर ने दिल में इस बात का फैसला भी कर लिया कि वो जहाज पर कब्जा करते ही इन गुलामों को भी आज़ाद कर देगा। जहाज को नीले पानियों वाले खुले समुद्र में सफ़र करते 4 रोज हो गए थे। मारिया और नाग का कहीं नामो निशान ना था और अब तो वो समुद्र में चलकर मिल भी नहीं सकते थे। अकेले अंबर के लिए 150 हट्टे कट्टे जहाजियों का मुकाबला करके जहाज पर कब्जा करना कुछ टेढ़ी खीर थी। अंबर रात को जहाज के अर्शे पर लेटा आसमान पर चमकते सितारों को देखता रहा। जहाज को अभी पूरा 1 महीना समुद्र में सफ़र करना था। अचानक उसे ख्याल आया कि वह सलाम्बू की रूह से मदद मांगे, लेकिन सलाम्बू तो खुद अपने अमाल का कुफारा अदा करने के लिए किसी दूर दराज सितारे पर जा चुकी थी। फिर क्या करे? क्या सलाम्बू की ताबे रूह को बुलाए? एक बार सलाम्बू की ताबे रूह ने आकर उसकी मुश्किल में मदद की थी, मगर साथ ही साथ उसने कह दिया था कि उसे बार बार तंग न किया जाए। आखिर अंबर ने सलाम्बू की ताबे रूह को बुलाने का फैसला कर लिया। एक रात जबकि बारिश हो रही थी और आसमान पर बादल छाए थे, सारे जहाजी जहाज के निचले डेक में आराम कर रहे थे। ऊपर वाला अर्शा खाली था। अंबर ने सलाम्बू की ताबे रूह को बुलाने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक हल्का सा धमाका हुआ और सलाम्बू की ताबे रूह सामने आ गई। तुमने फिर मुझे परेशान किया है। मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे हरगिज हरगिज ना बुलाया जाए, लेकिन तुम बाज ना आए। अंबर ने बड़े अदब से कहा, ऐ नेक दिल रूह, मैं अपनी इस गुस्ताखी की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मेरे खजाने और जहाज पर इन डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। मैं अकेला इनके आगे बेबस हूँ। रूह ने बात काट कर कहा, साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? अंबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जहाज और अपने खजाने पर भी कब्जा कर लूँ। ताबे रूह ने कहा, सुनो, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो जिस जगह मैं खड़ी हूँ उस जगह तुम्हें एक सफ़ेद शुतुरमुर्ग का अंडा मिलेगा। उस अंडे को लेकर रख लेना और फिर जब तुम्हें ज़रूरत हो उसे लोगों के दरमियान फेंक देना। जो कोई वहाँ होगा वहीं बेहोश हो जाएगा। इतना कहकर रूह गायब हो गई। अंबर ने देखा कि जहाँ वो खड़ी थी वहाँ जहाज के अर्शे पर एक सफ़ेद रंग का अंडा पड़ा था। अंबर ने उसे उठाकर जेब में रखा और नीचे आ गया। अब वो इस इंतज़ार में रहने लगा कि कब सारे जहाजी ऊपर डेक पर एक साथ जमा होते हैं। आखिर अंबर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने चुपके से एक एक जहाजी को पास जाकर कहा, कप्तान उन सबको ऊपर डेक पर बुला रहा है। जहाजी ऊपर आना शुरू हो गए। काना कप्तान उस वक्त अपने कैबिन में सो रहा था। जब अंबर ने देखा कि तकरीबन सारे जहाजी अर्शे पर जमा हो गए हैं तो उसने जेब से अंडा निकालकर उनके दरमियान फेंक दिया। अंडे में से धुआं निकला, जिसकी वजह से सारे जहाजी गश खाकर गिर पड़े।
अंबर ने एक एक जहाजी को उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। वो आखिरी जहाजी समुद्र में फेंक रहा था कि कानी कप्तान के एक वफादार जहाजी ने उसे देख लिया। ये शख्स ऊपर आने से बच गया था। उसने भागकर कप्तान को जगाया और इस भयानक हादसे की खबर कर दी। काना कप्तान गुस्से से फुंकारता हुआ ऊपर आया। उस वक्त अंबर आखिरी जहाजी को समुद्र में फेंककर हाथ झाड़ रहा था। काने कप्तान ने तलवार निकाल ली और गरज कर कहा, ओ बदबख्त, तूने मेरे सारे जहाजियों को हलाक कर दिया। मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। एक एक मल्लाह के नाम पर तुम्हारे 1,000 टुकड़े करूंगा। अंबर ने भी कमर के साथ बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। कानी कप्तान का वफादार मल्लाह तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा कि अंबर के 2 टुकड़े कर दे। अंबर एक तरफ हट गया। मल्लाह ने पैंतरा बदलकर हमला किया और तलवार अंबर के पेट में उतार दी। तलवार की नोक पेट से दूसरी जानिब निकल गई। अंबर वहीं खड़ा रहा। खून का एक कतरा भी ना निकला, बल्कि पलटकर अंबर ने खंजर मल्लाह के दिल में घोंप दिया। मल्लाह चीख मारकर गिरा और मर गया। अंबर ने खंजर फेंककर उसकी तलवार हाथ में ले ली। काना कप्तान इस करामत को हैरानी से तकता रह गया, मगर अपने सारे जहाजियों के कत्लेआम से उसके सर पर खून सवार था। उसने लपक कर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर एक माहिर शमशीरबाज था। उसने सोचा कि कानी कप्तान को जरा शमशीर जनी के हाथ दिखाने चाहिए। बड़ी घुमसान की जंग होने लगी। तलवार से तलवार टकराने लगी। एक बार तो कानी कप्तान को भी नानी याद आ गई। वो सोचने लगा कि उसका मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं है, लेकिन काना कप्तान भी बड़ा माहिर तलवारजान था। किस्म किस्म के तलवार चलाने वालों से उसका पाला पड़ चुका था। उसने भी खूब अपने कमाल दिखाए। एक ऐसा वार किया जो अंबर के कंधे पर पड़ा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो तलवार कंधे को चीर देती। इतना भरपूर वार, लेकिन ऐसा हुआ कि तलवार कंधे से उचटकर वापस आ गई। उसने चीख कर कहा, तुम कौन हो? अंबर ने तलवार कानी कप्तान की गर्दन में दाखिल करते हुए कहा, तुम्हारा वालिद साहिब हूँ। तलवार दस्ते तक कप्तान की गर्दन में चली गई और सारी की सारी दूसरी तरफ से निकल गई। अंबर ने जोर से तलवार खींच ली। खून का एक फवारा निकल पड़ा, लेकिन काना गिरा नहीं, बल्कि तलवार चलाता रहा। अंबर ने दूसरा वार उसके सीने पर किया। काना कप्तान फिर भी डटा रहा। आखिर अंबर का एक और वार खाकर गिरा और लड़खड़ाता हुआ समुद्र में फिसल गया। अंबर ने उसके वफादार मल्लाह की भी लाश घसीटकर समुद्र में फेंक दी। अब वो जहाज के अर्शे पर तन्हा था और एक तरह से जहाज का मालिक बन चुका था। मगर अभी काने कप्तान का साथी बूढ़ा नजूमी और एक और मल्लाह बाकी था। ये मल्लाह नीचे कैद गुलामों के पिंजरे के बाहर पहरा दे रहा था। बूढ़ा नजूमी अपने कैबिन में जायचा बनाकर बैठा सोच रहा था कि अब वो कौन सी चाल चले कि अंबर से अपनी जान बख्शी कराए। उसने सारा ड्रामा एक सुराख में से देख लिया था। अंबर मल्लाहों और कप्तान का काम तमाम करके नीचे कप्तान के कैबिन में आ गया। उसने जहाज के नक्शों पर कब्जा कर लिया। सितारों का रास्ता दिखाने वाली रहनुमा को अपनी जेब में रखा। कप्तान की टोपी सर पर रखी और तलवार हाथ में लेकर नजूमी के कमरे में आ गया। नजूमी जायचा सामने रखी किसी गहरी सोच में गुम था। अंबर ने अंदर आते ही जोर से दरवाजा बंद किया और कहा, ऐ सितारा शनास, तुम देख चुके हो कि मैंने तुम्हारे दोस्त कप्तान को उसके सारे मल्लाहों समेत हलाक करके समुद्र में फेंक दिया और जहाज पर कब्जा कर लिया है, जो दरअसल मेरा जहाज है। अब मुझे ये बताओ कि कप्तान ने वो खजाना कहाँ रखा है जिस पर सिवाय मेरे और किसी का हक नहीं, क्योंकि वो मेरा ही है। सितारा शनास नजूमी जायचे के जरिए ये भी मालूम कर चुका था कि वो खजाना इस शख्स अंबर की मलकियत है, जो 5000 बरस से जिंदा चला आ रहा है और जो फिरौने मिस्र का बेटा है। नजूमी अंबर को देखकर अपनी जगह से उठा और सर झुकाकर अदब से बोला, शहजादे अंबर, मैं आपकी ताज़ीम बजा लाता हूँ। बेशक आप मिस्र के फिरौन के शहजादे हैं। मुझे मेरे जायचे ने सब कुछ बता दिया है। जायचा एक आईना है जिसमें माजी और आने वाले ज़माने के सारे वाक़यात का अक्स दिखाई देता है। अंबर ने कहा, अच्छा है नजूमी, अब जबकि तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं फिरौने मिस्र का बेटा हूँ और 5000 बरस से जिंदा हूँ और मौत का ताक़ुब कर रहा हूँ, लेकिन मौत मुझसे भाग रही है, मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है। नजूमी ने कहा, शहजादे, तुम्हारी अमानत खजाना इसी जहाज के सबसे निचले तहखाने में बंद है, मगर उसकी चाबियां कप्तान के साथ ही समुद्र में चली गई हैं। अंबर बोला, कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ। अंबर नजूमी को साथ लेकर जहाज के तहखाने में आ गया। तहखाने का दरवाज़ा बंद था और बाहर बड़ा मजबूत ताला पड़ा था। अंबर के सामने बड़े से बड़ा ताला कोई हैसियत ना रखता था। उसके एक ही मुक्के से ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो तहखाने में दाखिल हो गए। यहाँ बड़ा काठ कबाड़ पड़ा था, फटे हुए बादवानों के ढेर, पुराने रस्से और कुंडे वगैरह। उनके नीचे आखिर वो संदूक अंबर को नजर आ गया जिसमें खजाना बंद था। अंबर ने खोलकर देखा, हीरे जवाहरात जूं के तूं पड़े थे। उसने संदूक बंद करके उसे ताला लगाया। तहखाने के दरवाजे पर भी उसने अपना कुफल डाल दिया। इस काम से फारिग होकर वो ऊपर जहाज के कप्तान के कमरे में आकर बैठ गए। नजूमी ने कावा बनाकर अंबर को पेश किया। अंबर ने पूछा, ये जहाज इस वक्त किस सिमत को जा रहा है? नजूमी ने कहा, हम 4 डिग्री अर्ज बल्द पर जुनूब मगरिब की तरफ जा रहे हैं। हमारी रफ्तार अगर यही रही और कोई तूफान रास्ते में ना आया
तो हम 25 रोज के बाद करताजना की बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने सारे बदमाश और कातिल मलाहों को कुछ नहीं कहा जो जहाज चला रही थी और खाना तैयार करती हैं। उन्हें जाकर समझा दो कि अपना फर्ज होशियारी से अदा करते जाएं, वरना उनका भी वही इंजाम होगा जो उनके दूसरे भाइयों का हुआ। नजूमी ने सर झुकाकर कहा, मैं अभी जाकर उन्हें खबरदार करता हूँ, आप फिक्र न करें, वो मेरे साथ आपके गुलाम हैं। अंबर बोला, हाँ, एक बात और मैं साफ बता देना चाहता हूँ, मैंने फैसला कर रखा है कि करताजना पहुँचते ही सारे कैदी गुलामों को आज़ाद कर दूंगा। क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज़ है? नजूमी बोला, शहजादा सलामत, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हाँ, इतनी बात ज़रूर अर्ज करूँगा कि अगर आप इन्हें यहूदी के हाथ फरोख्त कर दें तो आपको काफ़ी रकम मिल जाएगी। अंबर ने डांट कर कहा, मुझे किसी रकम की ज़रूरत नहीं है, और फिर इन मजलूम गुलामों को फरोख्त करके मैं गुनाह नहीं कमाना चाहता। मेरे पास खजाना ही काफ़ी है, और ये भी मैं इसलिए साथ रख रहा हूँ कि मुझे किसी ने तोहफे में दिया था। अगर कोई ऐसा वक्त आया तो मैं इसे तकसीम कर दूंगा। नजूमी खामोश हो गया। अंबर उसे कैबिन में ही छोड़कर नीचे तय खाने में उस मुकाम पर आया जहाँ गुलाम कैद थे। कैद खाने के बाहर एक मोटा ताज़ा मल्ला नंगी तलवार कंधे पर रखे पहरा दे रहा था। अंदर गुलाम भेड़ बकरियों की तरह बंद थे। अंबर ने पहरेदार से कहा, दरवाज़ा खोल दो, मैं जहाज़ का कप्तान हूँ और तुम्हें हुक्म देता हूँ। मोटे पहरेदार ने तलवार लहराकर कहा, अबे जा, घास खा गया है, बड़ा आया कप्तान बनकर, अभी तेरी खबर लेता हूँ। पहरेदार मल्ला तलवार चलाता आगे बढ़ा। अंबर ने उसे मना किया कि आगे मत बढ़ो, आगे तुम्हारी मौत खड़ी है। मगर मल्लाह तो मौत के इंतजार में था। उसने अंबर पर हमला कर दिया। तलवार सीधी उसके पहलू में मारी। अंबर की जगह कोई और होता तो पहलू कट गया था, लेकिन वहां तलवार जैसे पत्थर से टकराई और मल्लाह के हाथ में झुंझुना कर रह गई। अंबर ने कहा, उल्लू की तुम खामखा मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। इतना कहकर उसने तलवार के एक ही वार से पहरेदार का काम तमाम कर दिया। फिर उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर दरवाज़ा खोला और गुलामों से कहा, मेरे भाइयों, मैं अंबर हूँ। मैंने जालिम कप्तान और जहाज़ के सारे संगदिल बदमाश मलाहों को समुंदर में फेंककर जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। दरअसल ये मेरा ही जहाज़ था। आज से तुम लोग आज़ाद हो। तुम जहाज़ पर जहाँ चाहे आज़ादी से चल फिर सकते हो, और करताजना पहुँचते ही तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। यह सुनकर गुलामों के चेहरों पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। उन्होंने खुशी से नारे लगाकर अंबर का खैर मकदम किया। सारे गुलाम जेल की तंग कोठरी में से निकलकर ऊपर अरसे की ठंडी हवा में आकर लेट गए। उन्हें खाना वहीं दिया गया। जहाज में इतना राशन पानी था कि वो बड़ी आसानी से 6 माह तक गुजर बसर कर सकते थे। नजूमी ने जहाज चलाने वालों को भी जाकर बाखबर कर दिया कि अंबर नामी एक शख्स ने कप्तान और सारे मल्लाहों को हलाक करके जहाज पर कब्जा कर लिया है। मल्लाह शशदर होकर रह गए। नजूमी भी दिल में बड़ा परेशान था और उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो अंबर का दुश्मन बन चुका था क्योंकि उसने नजूमी के बेहतरीन दोस्त और साथी को मार डाला था। मगर वो कुछ न कर सकता था क्योंकि अंबर पर कोई वार असर न करता था। उसने चारों मल्लाहों से कहा कि वो रात को आएगा। ये कहकर नजूमी चला गया। अंबर अपने कैबिन में नक्शे पर झुका उसे गौर से देख रहा था। नजूमी ने उसे बताया कि चारों मल्लाह उसके वफादार बन गए हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो अंबर शहजादे के गुलाम बनकर रहेंगे। अब क्या हुआ कि आधी रात को नजूमी उन चारों मल्लाहों के पास पहुंच गया। उनकी खुफिया मीटिंग हुई जिसमें तय पाया कि अंबर को किसी तरह से समुद्र में उठाकर फेंक दिया जाए तो वो कुछ ना कर सकेगा। नजूमी ने कहा, सिर्फ यही एक रास्ता रह गया है जिस पर चलकर हम इस जहाज पर कब्जा कर सकते हैं। फिर हम खजाने के 4 हिस्से करके उसे आपस में बांट लेंगे। एक मल्लाह ने कहा, लेकिन ये गुलाम तो सारे के सारे अंबर के वफादार हैं और उसके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर अंबर ने समुद्र में गिरते हुए शोर मचा दिया तो ये हबशी गुलाम हमें जिंदा न छोड़ेंगे। नजूमी ने कहा, घबराते क्यों हो, इसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। यहाँ से 1 रोज के सफर पर बाएं जानिब एक जजीरा पड़ता है जो आबाद है। मैं अंबर को किसी न किसी तरह मजबूर कर दूंगा कि वो उस जजीरे पर इन गुलामों को आज़ाद कर दे। फिर जब जजीरे से जहाज आगे चलेगा तो हम अंबर को समुद्र में फेंकने के लिए आज़ाद होंगे। मल्लाह बूढ़े नजूमी की अक्लमंदी पर अशश कर उठे। क्या बात है, लाजवाब तरकीब है। मैं जहाज की बड़ी चरखी में कोई झूठ मूठ का नुक्स पैदा कर देता हूँ और कह दूंगा कि अगर ये नुक्स किसी करीबी बंदरगाह पर जाकर दुरुस्त ना किया तो जहाज करताजना तक ना पहुँच सकेगा। नजूमी ने मल्लाह का सर चूम लिया। क्या तरकीब तुम्हारे गधे जैसे दिमाग में आई है, ऐसा ही करेंगे। चुनाचे ऐसा ही किया गया। दूसरे रोज जहाज चलाने वाले मल्लाह ने जहाज की रफ्तार कम कर दी। अंबर वजह मालूम करने मल्लाह के पास आया तो उसने देखा कि वो चरखी की देखभाल कर रहा है। क्या बात है, जहाज की रफ्तार क्यों कम कर दी गई है? नजूमी भी उसके साथ था। मल्लाह ने अदब से सर झुकाकर कहा, कप्तान, चरखी में कोई नुक्स पैदा हो गया है जिसकी वजह से जहाज का रुख हर बार मशरिक की तरफ मुड़ जाता है। अगर ये नुक्स दूर ना किया गया तो हमारा जहाज करताजना की बजाय मुल्क चीन पहुंच जाएगा। नजूमी ने कहा, यह नुक्स कैसे दूर होगा, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? मल्लाह बोला, हजूर, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। यहाँ से थोड़ी दूर मगरिब की जानिब एक जजीरे की बंदरगाह है। वहाँ जहाज साज मौजूद हैं।
अगर हम एक रोज के लिए उस जजीरे में चले चलें तो ये नुक्स बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। नजूमी ने कहा, शहजादे, मल्लाह ठीक कहता है। यहाँ से एक रोज के सफर पर एक बड़ा आबाद और बारौनक जजीरा है। वहाँ जहाज साजी का एक कारखाना भी है। हम वहाँ बड़ी आसानी से अपने जहाज की चरखी की मुरम्मत भी करा सकते हैं और ज़रूरत की अशिया भी खरीद सकते हैं। अंबर ने पूछा, कितनी देर तक ये काम हो जाएगा? मल्लाह बोला, हजूर, सिर्फ एक दिन काफ़ी होगा। मैं चरखी लेकर कारखाने में जाऊँगा और इसमें नया धुरा डलवाकर वापस आ जाऊँगा। फिर हम बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक सफ़र कर सकेंगे। अंबर ने कहा, ठीक है, जहाज का रुख जजीरे की बंदरगाह की तरफ मोड़ दो। नजूमी और मल्लाह यही चाहते थे। जहाज का रुख जजीरे की जानिब मोड़ दिया गया। शाम के खाने के बाद नजूमी अंबर के पास बैठा कावा पी रहा था कि उसने गुलामों की बात छेड़ दी और कहा, शहजादे, अब जबकि हम बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये बेहतर ना होगा कि इन हबशी गुलामों को इसी बंदरगाह पर आज़ाद छोड़ दिया जाए? यहाँ से ये लोग बआसानी वापस अपने अपने मुल्कों को जहाज़ों पर सवार होकर सफ़र कर सकेंगे। इस तरह से हमारी जिम्मेदारी भी अदा हो जाएगी और इनके ख्वाम खा के एक महीने के अखराजात से भी बच जाएंगे। अंबर ने सोचा कि नजूमी बूढ़े ने बड़ी अच्छी सलाह दी है। जब इन गुलामों को छोड़ना ही है तो क्यों ना किसी करीबी बंदरगाह पर छोड़ा जाए, बजाय इसके कि इतनी दूर करताजना की बंदरगाह पर जाकर आज़ाद किया जाए। उसने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है, गुलामों को जाकर खुशखबरी सुना दो कि उन्हें एक रोज़ बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। नजूमी ने गुलामों को जाकर झट ये खुशखबरी सुना दी कि जहाज़ एक रोज़ बाद एक करीबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा जहां उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उस बंदरगाह से जहाज़ पर सवार होकर वो अपने वतन को वापस जा सकेंगे। इस खबर ने गुलामों के गिरोह में खुशी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने फलक शगाफ नारे लगाए और अंबर की तारीफ के गीत गाने और खुशी से रक्स करने लगे। बूढ़े नजूमी की चाल कामयाब रही थी। अब जरा नाग और मारिया का भी हाल सुने कि उनके साथ क्या गुजरी। जिस वक्त उन्होंने अंबर को जहाज पर मुलाजिम होने के लिए भेजा, उन्हें दूर आसमान पर एक रोशनी सी नजर आई जिसका उन्होंने कोई ख्याल ना किया। अंबर को गए कुछ देर हो गई थी और उन्होंने अंबर को जहाज की सीढ़ियां चढ़ते देखा था, जिसका मतलब यही था कि उसे कप्तान ने जहाज पर नौकर रख लिया है। इसके बाद वो दोनों झाड़ियों के पास बैठकर बातें करने और वक्त गुजारने लगे। ख्याल था कि थोड़ी देर बाद वहां से उठकर जहाज पर पहुंच जाएंगे और फिर इतनी देर में अंबर भी वापस आ जाएगा। बातें करते करते उनकी नज़र मशरिक की जानिब गई तो क्या देखते हैं कि रोशनी धुएं के गोले में तब्दील हो चुकी है। वो ताजुब खेज नज़रों से उस गोले को देखने लगे कि ये क्या चीज़ है। धुएं का गोला उनकी तरफ बढ़ रहा था और आसमान से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता चला आ रहा था। नाग ने कहा, यह क्या शय हो सकती है मारिया बहन? मारिया भी हैरानी से मशरिक की जानिब धुएं के मरगोले को देख रही थी। क्या कह सकती हूँ नाग, मैंने तो इससे पहले इस किस्म का गोला नहीं देखा। देखते देखते गोला उनके सर पर आ गया और फिर उसने नाग और मारिया को अपनी लपेट में ले लिया। उनका दम घुटने लगा, वो खांसने और बार बार आंखें मलने लगे। इसके बाद जैसे उन पर बेहोशी तारी हो गई, उन्हें होश आया तो देखते हैं कि एक किला नुमा ऊंची छत वाली इमारत के फर्श पर पड़े हैं। नाग ने आंखें मलकर इधर उधर देखा। लंबे लंबे खूबसूरत सतून छत तक चले गए थे। उसने आहिस्ता से मारिया को आवाज दी, मारिया, मेरे साथ हो ना? हाँ नाग, मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? हम कहाँ से कहाँ आ गए? नाग ने कहा, जो कुछ भी हुआ है किसी पुरस्कार हस्ती के हाथों हुआ है। बहरहाल हमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इतने में उन्हें सख्त प्यास लगी। वो दोनों उठकर किले के बड़े हॉल कमरे में आ गए। यहाँ उन्होंने एक संगमरमर का मेज देखा जिस पर ठंडे अनारों का सुरख शरबत शीशे के मर्तबानों में पड़ा था। उन्होंने लपक कर अपनी प्यास बुझाई। इसी तरह जब उन्हें भूख लगी तो क्या देखती हैं कि एक कमरे में खाने का सारा सामान लगा है। रात को नींद आने लगी तो एक शाही ख्वाबगाह में आलीशान पलंगों को सजे हुए पाया। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी। दोनों बहन भाई अपने अपने पलंग पर सुनहरी लिहाफों में लिपटे बातें कर रहे थे कि जाने अंबर किस हाल में होगा और वो जहाज पर उनके बारे में क्या सोच रहा होगा। इतने में उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स भारी कदमों के साथ उनकी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ रहा है। मारी अपने पलंग पर लेटी नजर नहीं आती थी। नाग ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने को कहा और आहिस्ता से बोला, तुम बिल्कुल खामोश रहना। यहाँ जो कोई भी जादूगर या कोई पुरस्कार हस्ती है उसे तुम्हारे बारे में कोई इल्म ना हो। इस तरह तुम यहाँ से निकलने में बड़ी मदद दे सकती हो। मारिया एकदम से खामोश हो गई। उसने पलंग पर लिहाफ इस तरह ऊपर खींच लिया जैसे वो बिछौने की तरह बिछा हुआ है और पलंग पर कोई भी नहीं लेटा हुआ। थोड़ी देर बाद ख्वाबगाह का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मारिया और नाग ये देखकर हैरान से हो गए कि उनके सामने एक कवा हैकल देवकामत इंसान खड़ा था जिसके सर में से एक सींग निकलकर ऊपर छत को छू रहा था। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे महल में आराम कर रही हो। तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है? नाग ने कहा, आखिर मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? देवकामत हंस पड़ा, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम आराम करो। ये कहकर देवकामत बाहर निकल गया। एक बात का सबूत
साफ साफ मिल गया था कि उस देवकामत इंसान को मारिया की मौजूदगी का इल्म नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि ये ही उम्मीद की एक किरण थी। देवकामत इंसान चला गया तो नाग ने सरगोशी में मारिया से कहा कि ये कैसा जिन है या देव है कि जिसकी आंख तुम्हें नहीं देख सकी। मारिया ने कहा, नाग, जिस ताकत के हुक्म से मैं गायब हुई हूँ उसने मुझे कह दिया था कि तुम्हें जिन, भूत और चुड़ैलें भी ना देख सकेंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मारिया, अब खामोशी रहना। खुदा जाने ये देवकामत मुझसे क्या काम लेना चाहता है। मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है तुम्हारा नाग होकर 500 साल जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेना ही तुम्हारे आगे आ रहा है। नाग ने पूछा, क्या मतलब? मारिया बोली, मतलब ये कि इसको भी किसी हमेशा की जिंदगी या किसी और काम के लिए किसी ऐसे सांप की ज़रूरत होगी जो इंसान की शक्ल इख्तियार करने की ताकत रखता हो, और वह तुम हो। देख लेना यही बात होगी। नाग कुछ देर गौर करने के बाद बोला, मारिया, तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है। इस देवकामत को भी अपने किसी तजुर्बे की तकमील के लिए मेरी ज़रूरत पड़ गई है। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है। मारिया ने कहा, मुझे तो अंबर की फिक्र लगी है। खुदा जाने वो अकेला क्या सोचता होगा। नाग बोला, मगर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस वक्त तो हमें अपनी पड़ी है। अगर हम इस देवकामत इंसान के चुंगल से बचकर निकल गए तो फिर अंबर को भी तलाश कर लेंगे। मारिया ने कहा, क्या ख्याल है, ये जिन या देवकामत इंसान जो कुछ भी है, ये जादूगर भी तो ज़रूर होगा। यानी जहाँ चाहे आग लगा दे, जहाँ चाहे समुंदर का पानी ले आए। इसका हम क्या इलाज करेंगे? नाग ने कहा, फिक्र ना करो, इसका भी कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेंगे। ज़रा कल इससे बात तो हो जाए। दूसरे रोज़ 2 खादमाएँ उनका नाश्ता लेकर आईं। उनमें से एक बिल्कुल नौजवान थी और दूसरी ज़रा पक्की उम्र की थी। दोनों के चेहरों पर उदासी और गहरी खामोशी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को अपने सीने में दफन किए हुए हैं। उस खादमा का नाम शुरागा था और उसका ताल्लुक शुमाली सूडान से था। जब वो खाना रख कर जाने लगी तो नाग ने कहा, बहन, तुम यहाँ कब से हो? शुरागा ने दूसरी नौजवान खादमा की तरफ देखा और बाहर निकल गई। मारिया और नाग इस मौजू पर बात करते रहे कि अगर किसी तरह इस खादमा शुरागा से कुछ मालूमात हासिल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। शुरागा को ज़रूर किसी बात का इल्म है जिसे वो छोटी खादमा के सामने बयान नहीं करना चाहती। अब वो इंतज़ार करने लगे कि शुरागा बर्तन लेने अकेली आई तो उससे मज़ीद बात की जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शुरागा बिल्कुल अकेली कमरे में दाखिल हुई और चांदी के थाल में खाली बर्तन रखने लगी। नाग ने कहा, शुरागा बहन, क्या तुम अपने भाई को ये नहीं बताओगी कि ये महल किसका है और ये देवकामत इंसान कौन है? शुरागा ने घबराहट में इधर उधर देखा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है। हालांकि मारिया उसके बिल्कुल करीब पलंग पर टेक लगाए बैठी थी। शुरागा उसे नहीं देख सकती थी। उसने सरगोशी में कहा, तुमने मुझे बहन कहा है, जिसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते भाइयों वाला प्यार जाग पड़ा है। एक मुद्दत हुई कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई हूँ। मुझे कभी किसी ने बहन नहीं कहा था। अब तुमने मुझे बहन कहा है तो सुनो, ये देवकामत इंसान एक बहुत बड़ा जादूगर है। एक अमल उलट जाने की वजह से इसके सर पर सींग निकल आया और इसकी शक्ल काली स्याह और मकरू हो गई। अब दुनिया की कोई ताकत इसे फिर से असल शक्ल में नहीं ला सकती, सिवाय इसके कि कोई ऐसा इंसान इसे मिले जो 500 बरस तक सांप रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया हो। उस इंसान पर यह कोई अमल करे तो फिर जाकर इसे अपनी असली शक्ल मिल सकती है। नाग ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो अमल क्या है? शुरागा बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस जादूगर पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं कर सकता। अगर तुम हकीकत में नाग हो तो इस जादूगर के शिकंजे से बचकर नहीं जा सकते। ख्वाह तुम सांप बन जाओ और ख्वाह किसी जानवर का रूप बदलो। अगर तुम शेर भी बन गए तो यह जादूगर तुम्हें बड़ी आसानी से काबू करके तय खाने में बंद कर देगा। नाग ने पूछा, अजीज बहन, आखिर इस जादूगर की भी तो कोई कमजोरी होगी? शुरागा बोली, मैं नहीं जानती। हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि इसने हस्पानिया के बादशाह की बेटी सामुना को अगवा करके अपने तय खाने में कैद कर रखा है। उस शहजादी सामुना के लिए वो अपनी मकरू सूरत से निजात हासिल करके फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। शुरागा एकदम से रुक गई। बाहर पाँव की आवाज़ आ रही थी। शुरागा ने जल्दी से बर्तन तश्त में रखे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। नाग ने देखा कि दरवाज़ा खुला और देवकामत इंसान अंदर आकर कमरे के वस्त में खड़ा हो गया। उसकी आंखों से शोले से निकल रहे थे और सर का सींग छत को छू रहा था। वो बोला, सुनो नाग, मैं एक चिल्ला करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम्हें सिर्फ 1.25 महीना इस महल के कमरे में बंद रहना होगा। तुम्हारे इर्द गिर्द सुबह शाम अंबर और लोबान सुलगाए जाएंगे और मैं कुछ मंत्र पढ़ा करूँगा। बस 1.25 महीना गुजरने के बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और जहाँ से तुम्हें लाया गया था या जहाँ तुम कहोगे वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। नाग ने कहा, लेकिन आखिर मुझे इस अमल के लिए क्यों चुना गया?
देवकामत इंसान हंसकर बोला, इसलिए कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे काम आ सकती हो। सिर्फ तुम ही वो नाग हो जो 500 बरस जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल में जिंदा हो। अगर तुमने मेरा काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत से मालामाल कर दूंगा, और अगर तुमने मेरी इस पेशकश को कबूल ना किया तो मैं तुम्हें एक ऐसे सर्द तय खाने में डाल दूंगा जहां तुम घुट घुट कर मर जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? नाग चाहता था कि इस देवकामत को अपना अमल करने और इस दौरान बड़े इत्मीनान के साथ हिस्पानिया की शहजादी सामुन्ना को भी यहाँ से निकालकर फरार होने की तदबीर पर गौर कर सके। उसे ना तो देवकामत ने ही बताया था और ना शोरागा को ही इल्म था कि देवकामत जादूगर का अमल किस कदर संगीन और खूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। हकीकत ये थी कि देवकामत जादूगर को पूरा 1.25 महीना नाग को उसकी मर्जी के मुताबिक एक तय खाने में अगरबत्ती और अंबर के धुएं में बंद रखने के बाद उसे कत्ल करके उसके खून से गुस्ल करना था। ये आखिरी भयानक बात उसने नाग को नहीं बताई थी, क्योंकि फिर वो 1.25 महीने के अमल के लिए भी अपनी मर्जी से तैयार नहीं हो सकता था। चूंकि नाग इन हकाइक से बेखबर था, इसलिए वो तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है ए जादूगर इंसान, मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम 1.25 महीने के बाद मुझे जहां मैं कहूंगा वहां पहुंचा दोगे। देवकामत जादूगर को और क्या चाहिए था भला? झट से हामी भर ली, मैं वादा करता हूँ। नाग ने कहा, सामरी की कसम खाओ। देवकामत ने कहा, मैं सामरी की कसम खाता हूँ। जादूगर ने सामरी की कसम झट से इसलिए खा ली कि वो सामरी का पैरोकार नहीं था, बल्कि अफ्रीका का कदीम जादूगर अरोशी उसका गुरु था। अगर नाग उसे अरोशी की कसम खाने को कहता तो वो कभी कसम खाने पर तैयार न होता। नाग को यकीन हो गया कि जादूगर अपने वादे से नहीं फिरेगा। उसने कहा कि वो नीचे तय खाने में जाने और अपने ऊपर अमल शुरू करवाने पर तैयार है। जादूगर से जब ये पूछा गया कि वो ये अमल किस लिए कर रहा है तो उसने कहा कि इसमें उसकी जिंदगी और मौत का मामला दरपेश है। वैसे भी नाग को यकीन था कि वो उसे यूं ही नहीं जाने देगा। बेहतर यही था कि उसकी बात मान ली जाए और मौका मिलते ही शहजादी सामुन्ना को वहां से निकालकर साथ ले लिया जाए। उसी रोज शाम को नाग को तय खाने में पहुंचा दिया गया। मारिया भी चुपके से उसके साथ ही नीचे आ गई। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद उसने मारिया को नहीं देखा था। बहरी जहाज अंबर और गुलामों को लेकर जजीरे में पहुंच गया। अंबर ने सारे गुलामों को वादे के मुताबिक वहां आज़ाद कर दिया। मल्लाह चरखी का एक पुर्जा लेकर छूट-मूठ उसकी मुरम्मत करवाने बंदरगाह के कारखाने में चला गया। दूसरे रोज पुर्जा मुरम्मत होकर वापस मिल गया। अब जहाज पर सिवाय नजूमी और 4 मल्लाहों के और कोई नहीं था। जहाज के जजीरे पर 3 रोज क्याम किया गया। कुछ खाने पीने की चीजें हासिल करके जहाज में रखी गईं और चौथे रोज तीसरे पहर बंदरगाह को खैरबाद कह दिया गया। नजूमी और मल्लाह बड़े खुश थे कि उन्होंने अंबर को अपनी हिकमत अमली के मुताबिक जहाज पर बेयारों मददगार कर दिया था। अब वो बड़ी आसानी से उसे किसी मुनासिब मौका पर समुद्र में फेंककर जहाज और खजाने पर कब्जा कर सकते थे। चुनाचे जहाज जब खुले समुद्र में निकल आया तो चारों मल्लाह खुशी से गाने लगे और रक्स करने लगे। अंबर ने नजूमी से पूछा, ये किस बात की खुशी मना रही हैं? मकान नजूमी कहना तो ये चाहता था कि तुम्हें समुद्र में फेंककर तुम्हारे खजाने पर कब्जा जमाने की खुशी मना रही हैं, मगर वो ऐसा कह नहीं सकता था। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोला, सिर्फ इस बात की खुशी मना रही हैं कि इतनी मुद्दत बाद एक जालिम बहरी डाकू से निजात मिली है और अपने अपने घर जा रही हैं। मकान नजूमी की बातों और मल्लाहों के बेमौका रक्स करने के अंदाज से अंबर का माथा ठिनका। वो इस बात की तय तक जाना चाहता था। उसने होशियार रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि गाफिल रहकर इंसान वैसे भी बेहद नुकसान उठाता है। इंसान को हर आलम हर हालत में होशियार रहना चाहिए और गफलत को एक पल के लिए भी करीब नहीं फटकने देना चाहिए। जहाज समुद्र में अपनी मंजिल करताजना की तरफ चला जा रहा था। अभी सफ़र बहुत बाकी था। हवा मुवाफिक थी, बादवान फूले हुए थे और जहाज बड़ी अक्सर रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां था। शाम हो गई, सूरज समुद्र में डूब गया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। मौसम खुशगवार हो गया। रात को ठंडी हवा चलने लगी। जहाज में मशालें और चिराग रोशन कर दिए गए। जहाज साएं साएं कर रहा था। उसमें कुल 6 आदमी सफर कर रहे थे, यानी एक अंबर, दूसरा बूढ़ा नजूमी और बाकी 4 मल्लाह। जहाज पर एक अजीब सन्नाटा तारी था। अर्शे पर कोई नहीं था। अंबर को भूख महसूस हुई। उसने सोचा कि बावर्ची खाने में चलकर कुछ उबला हुआ गोश्त खाया जाना चाहिए। ये सोचकर वो अर्शे की सीढ़ियों से उतरकर एक तंग राहदारी में आ गया। ये रास्ता एक निस्फ दायरे का चक्कर खाकर सीधा बावर्ची खाने को जाता था। जब वह नजूमी के कैबिन के करीब से गुजरा तो उसने अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ सुनी। उसके कदम वहीं रुक गए। कवाड़ अंदर से बंद थे। एक दर्ज में से चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने दर्ज में से झांक कर देखा। बूढ़ा नजूमी जायचा खोलकर बैठा था। चारों मल्लाह उस पर झुके हुए थे। वो कह रहा था, नहीं नहीं, आज की रात नहीं, कल की रात बिल्कुल ठीक रहेगी। आज का दिन हमें सब्र करना होगा।
अंबर के लिए इतना ही काफी था। वो कोठरी के आगे से गुजर गया। बावर्ची खाने में जाकर उसने एक तसले में से कुछ उबला हुआ गोश्त और रोटी लेकर थाली में रखी और अपने कैबिन में आकर आराम से खाने और सोचने लगा कि ये लोग उसके खिलाफ किसी किस्म की साजिश कर रही हैं। जाहिर है ये लोग उसे हलाक करना चाहते थे, और चूंकि नजूमी को इल्म था कि अंबर मर नहीं सकता, चुनाचे अगर वो उसे समुंदर में फेंक दें तो उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता था। यही एक तरीका था जिस पर अमल करके वो अंबर से निजात हासिल कर सकते थे। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ था। अंबर होशियार हो गया। वो उन लोगों को हरगिज ये मौका नहीं दे सकता था कि वो उसे उठाकर या धक्का देकर समुंदर में फेंक दें, क्योंकि ठीक है वो मर नहीं सकता था, लेकिन अपने जहाज और खजाने से जरूर महरूम हो सकता था। उसे अपने जहाज और खजाने की जरूरत थी। अभी उसने नाग और मारिया को भी तलाश करना था। अगर समुंदर में गिरा दिया जाता तो फिर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता, और खुदा जाने फिर नाग और मारिया से सारी जिंदगी मुलाकात ना हो सकती। अंबर ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो इस मौका का इंतजार करे कि जब मल्लाह उसे समुंदर में फेंकने लगे तो वो उन पर अचानक हमला करके उन्हें हलाक कर दे? नहीं, ये खतरा उसे कभी नहीं मोल लेना चाहिए। बेहतर यही है कि सर उठाने से पहले ही सांप का सर कुचल दिया जाए, यानी इन चारों मल्लाहों को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाए। इस फैसले के बाद अंबर के दिल का बोझ हल्का हो गया। अब सिर्फ यही सोचना बाकी रह गया था कि इन चारों मल्लाहों को कैसे हलाक किया जाए। अंबर इन कातलों और बदमाशों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहता था। बूढ़े नजूमी से उसे कोई खतरा नहीं था। वो उसे नींद की हालत में भी उठाकर समुंदर में नहीं फेंक सकता था। जरूरत पड़ने पर वो नजूमी को अगली दुनिया में पहुंचाने पर तैयार था। अभी वह इसकी जरूरत महसूस नहीं करता था। रात गुजर गई, दिन चढ़ आया। आज उन मल्लाहों के तेवर कुछ बदले बदले थे। वो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों से बातें कर रहे थे। उनके ख्याल और प्रोग्राम के मुताबिक आज अंबर का जहाज पर आखिरी दिन था और रात को उसे उठाकर समुंदर की लहरों के हवाले कर देना था। बूढ़ा नजूमी भी अंबर से कुछ कतराया सा फिर रहा था। अंबर ने भी आज ही इन बदमाशों से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर रखा था। रात का खाना खाकर चारों मल्लाह झूठ मूठ आराम करने के बहाने अपने अपने कैबिन में चले गए। हालांकि उन्होंने नजूमी से मिलकर आज रात को निस्फ शब गुजरने के बाद अंबर को समुंदर में फेंकने का फैसला कर रखा था। अंबर भी इस मौके का इंतजार कर रहा था। वो चुपके से अपने कैबिन से निकलकर बूढ़े नजूमी के कैबिन के पास आया। कवाड़ अंदर से बंद थे। एक लम्हे के लिए वो कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे चल पड़ा। अब वो पहले मल्लाह के कैबिन के पास जाकर रुक गया। अंदर चिराग जल रहा था। उसने थोड़ा सा जोर लगाकर कवाड़ अंदर को धकेला। कवाड़ का कुंडा टूटकर गिर पड़ा। अंबर जल्दी से अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और जेब से खंजर निकालकर मल्लाह से कहा, होशियार हो जाओ, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मल्लाह जाग रहा था और स्कीम के मुताबिक अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। उसने जो अपने सामने अंबर को खंजर निकाले खड़े देखा तो एक दफा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। फिर उसने भी संभलते हुए दीवार से तलवार उतारी और अंबर के मुकाबले पर आ गया। मल्लाह ने तलवार सौंधकर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर बड़ी खामोशी से खंजर लेकर आगे बढ़ा। तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड बाकी रह गए हैं। बदबख्त, तुम मुझे हलाक करने वाले थे। अब तुम्हारी लाश को मछलियां खाएंगी। मल्लाह तो तलवार से अंबर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और अंबर खंजर लिए बड़े सुकून और खामोशी के साथ मल्लाह की तरफ बढ़ रहा था। उसने बिल्कुल सामने से आकर बड़े आराम से मल्लाह के सीने में खंजर घोंप दिया। फिर उसे उठाकर ऊपर अर्शे पर लाया और समुंदर में फेंक दिया। अब वो दूसरे मल्लाह के कैबिन में आ गया। यहाँ 2 मल्लाह आमने सामने बैठे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। अंबर को देखकर वो बड़े हैरान हुए कि यह आधी रात को कहाँ से आ गया। उन्हें कुछ शक सा हुआ। अभी वो अपनी जगह से उठ ही रहे थे कि अंबर ने उन पर हमला कर दिया। दोनों के सर पकड़कर एक दूसरे से इस जोर से टकराए कि दोनों बेहोश हो गए। अंबर ने उन्हें कंधों पर डाला और अर्शे पर लाकर समुंदर की लहरों के हवाले कर दिया। अब सिर्फ एक मल्लाह बाकी रह गया था जो ऊपर अर्शे की एक जानिब चरखी पर खड़ा था। अंबर उसके पास गया और इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा कि नजूमी कहाँ है। मल्लाह कुछ घबरा सा गया, कहने लगा, नीचे अपने कैबिन में होगा। अंबर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंकने की साजिश कर रखी थी? मल्लाह एकदम बोल पड़ा, यह साजिश मेरी नहीं नजूमी की थी। समुंदर के देवताओं की कसम, मैं बेगुनाह हूँ। अंबर उसे किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि सांप का बच्चा हमेशा वक्त आने पर धोखा दे जाता है और हमला करने से बाज नहीं रहता। अंबर मल्लाह पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। उस वक्त अंबर में इतनी ताकत आ जाती थी कि 7 आदमी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मल्लाह का दम घुटने लगा। उसने चीख मारकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की, मगर उसके हलक से कोई आवाज न निकल सकी। अंबर ने उसे उठाकर पूरी ताकत से समुंदर की तरफ उछाल दिया।
मल्लाह जहाज से कितनी ही दूर समुद्र में जाकर गिर पड़ा। इस काम से फारिग होकर अंबर ने जहाज की चरखी का रुख मंजिल की जाने मुतय्यन करके जंजीर चढ़ा दी और नीचे अपने कैबिन में आकर लेट गया। अब वो नजूमी का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद जब वो घड़ी आ गई, जब अंबर को समुद्र में फेंकना था, तो नजूमी ने कैबिन का चिराग गुल किया और पहले मल्लाह के कैबिन के बाहर दस्तक दी, लेकिन अंदर कोई होता तो जवाब देता। नजूमी आहिस्ता आहिस्ता आवाजें देने लगा, लेकिन जवाब में गहरी खामोशी थी। मक्कार नजूमी बड़ा हैरान हुआ कि ये कमबख्त कहाँ जाकर मर गया है। कबाड़ को धक्का दिया तो वो खुला था, अंदर गया तो वहां कोई मल्लाह ना था। चिराग जल रहा था, तख्त पर खून का निशान था। नजूमी का माथा ठिनका, तेजी से दूसरे और फिर तीसरे मल्लाह के कैबिन में गया। वहां खून के धब्बे तो नहीं थे, लेकिन मल्लाहों का भी नामो निशान नहीं था। नजूमी एक पल वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये शख्स कहाँ चले गए। जरूर अंबर को साजिश का इल्म हो गया है और उसने उन तीनों को ठिकाने लगा दिया है। चौथा मल्लाह ऊपर जहाज की चरखी पर होता था। नजूमी दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। चरखी के पास गया तो क्या देखता है कि चरखी जंजीर के साथ बंधी हुई है और मल्लाह वहां से भी गायब है। अब तो उसे 100% यकीन हो गया कि अंबर ने उन चारों का काम तमाम कर दिया है। वो पहले तो घबराया, फिर हवास पर काबू पा लिया और खामोशी से अपने कैबिन में आकर लेट गया। उसे खतरा पड़ गया था कि अंबर अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात का बाकी हिस्सा उसने करवटें बदल बदल कर गुजारा और वो एक पल के लिए भी ना सो सका। दिन चढ़ा, अभी वो कैबिन में ही था कि अचानक दरवाजा खुला और अंबर अंदर दाखिल हुआ। उसने गहरी नजरों से मक्कार नजूमी को देखा और फिर उसके पास आकर बोला, ऐ बदखसलत नजूमी, तुम्हारी साजिश मुझ पर बेनकाब हो चुकी है और तुम्हारे चारों साथी इस वक्त समुद्र की लहरों में मछलियों की खुराक बन रही होंगी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मछलियां उनका नाश्ता कर रही होंगी। नजूमी थर थर कांपने लगा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अंबर, इस साजिश में मेरा कोई अमल दखल नहीं था। ये सारा किया धरा उन मल्लाहों का था। अंबर ने गरज कर कहा, खामोश मक्कार इंसान, मैं तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें हलाक कर सकता हूँ, मगर तुम बूढ़े हो, मैं तुम पर रहम करता हूँ और तुम्हें करताजना की बंदरगाह पर आज़ाद कर दूंगा। लेकिन सफ़र के दौरान तुम्हें अपने कैबिन में बंद रहना होगा। तुम्हें अर्शे पर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। खाने पीने की हर शय तुम्हें इसी जगह मिल जाया करेगी। जान बची सो लाखों पाए। नजूमी ने सर झुका दिया और कहा, मैं तहे दिल से तुम्हारे इस सलूक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंबर ने उसी वक्त नजूमी को कैबिन में लाकर बंद किया और बाहर ताला लगा दिया। अंबर अब जहाज का वाहिद मालिक था और जहाज करताजना की तरफ जा रहा था। हकीकत में अब उसे करताजना की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मंजिल तो काने कप्तान की थी, जिसने वहां जाकर गुलामों को यहूदी आका के पास फरोख्त करना था। मगर अंबर करताजना जाने पर मजबूर था। अंबर को कोई खबर नहीं थी कि समुद्री रास्ते वहां से कौन कौन सी बंदरगाहों को जाते हैं। इसकी खबर उसे करताजना पहुंचकर ही मिल सकती थी। दिन गुजरने लगे। अंबर 3 वक्त नजूमी के कैबिन में जाकर उसे खाना देता, उसे कोई बात ना करता और वापस आ जाता। तय खाने में खजाने का संदूक उसी तरह महफूज पड़ा था। अंबर को बस एक ही फिक्र खाए जा रहा था कि नाग और मारिया कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उन पर क्या गुजर गई, वो कहाँ गायब हो गए कि फिर उन्होंने पलटकर खबर ही ना ली। तरह तरह के वहम, तरह तरह के वसवसे अंबर के दिल में आते। सोचता वो किसी जिन भूत के काबू में ना आ गए हों। जाहिर है वो अपनी मर्जी से तो हरगिज ना गए होंगे, क्योंकि उन्हें तो अंबर का इंतजार करना था। अगर उसे कोई जबरदस्ती उठाकर ले गया है तो वो यकीनन नाग से ज्यादा चालाक और ताकतवर होगा। मगर वो कौन था और नाग मारिया इस वक्त किस हाल में होंगे, इसकी खबर अंबर को कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। आखिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना नजूमी से पूछा जाए कि वो जायचा बनाकर बताए कि नाग और मारिया किस हाल में हैं और कहाँ हैं। अंबर दोपहर का खाना लेकर नजूमी के पास आ गया तो उससे जायचा बनाने और नाग और मारिया के बारे में बताने की फरमाइश की। नजूमी ने झट जायचा बनाया। कुछ देर वो जायचे पर झुका गौर करता रहा और अपने सफ़ेद बालों में बार बार उंगलियां चलाता रहा। जब वो काफ़ी देर अपने ख्यालों में गर्क रहा तो अंबर ने कहा, नजूमी, आखिर इसमें इतनी गौर करने वाली कौन सी बात है? तुम बताते क्यों नहीं कि नाग और मारिया इस वक्त कहाँ होंगे? नजूमी ने कहा, मेरे अजीज, जायचा मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त दोनों एक बहुत बड़े सामरी की गिरफ्त में हैं। वो निकलने की लाख कोशिश कर रही हैं, मगर उन्हें कोई निजात और फरार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अंबर ने पूछा, ये सामरी कौन है और किस शहर और किस मुल्क में है? क्या तुम इतना बता सकते हो? नजूमी ने एक बार फिर जायचे को गौर से परखते हुए कहा, नाग और मारिया इस वक्त जिस जादूगर के पंजे में है, वो जिस मुल्क में रहता है वो यहाँ से जनूब मगरिब को है। अगर शाम को यहाँ से चलें तो 7 बार चांद बड़ा होकर छोटा होगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे। क्या उस मुल्क का नाम तुम मुझे नहीं बता सकते? नहीं मेरे अजीज, नाम हमारे जायचों में नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ हिसाब किताब, वक्त, फासला और जावियों का फ़र्क होता है। अंबर खामोश रहा। उसने नजूमी से कुछ न कहा
और अपने कैबिन में आकर लेट गया। ये वो वक्त था जब नजूमी के दिल में एक बार फिर अंबर के खजाने पर कब्जा जमाने का खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा कि अब भी मौका है कि वो अगर चालाकी से काम ले तो जहाज के खजाने पर कब्जा हासिल करके अंबर से निजात हासिल कर सकता था। वो इन समुद्रों का पुराना पापी था। उसे सब मालूम था कि इन समुद्रों में कहाँ कहाँ कौन सा जजीरा है और किस मुकाम पर है, और वहाँ कोई आबादी भी है या नहीं। कुछ सोचकर दूसरे रोज नजूमी जायचा लेकर फिर अंबर के पास आया और बोला, हजूर, मैं सारी रात इस जायचे पर गौर करता और हिसाब लगाता रहा हूँ। सुबह के वक्त अनथक मेहनत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिस मुल्क में नाग और मारिया एक खौफनाक जादूगर के गार में कैद हैं, वो यहाँ से 50 दर्जे जुनूब मगरिब में एक जजीरा खेतालिया में वाक़ई है। अंबर इस खुशखबरी पर उछल पड़ा। क्या तुम सच कह रहे हो? नजूमी ने कहा, हजूर, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? जो मेरा हिसाब किताब कहता है वो मैंने पेश कर दिया है। अपने पल्ले से तो मैंने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अंबर इस बात पर बड़ा खुश हुआ कि उसे उस मुकाम का इल्म हो गया है जहाँ नाग और मारिया एक जादूगर की कैद में है। उसे इतना मालूम था कि अगर ये शख्स नजूमी हिसाब किताब करे तो इसका हिसाब बड़ा सही होता है। उसने कहा, बताओ, वो जजीरा जहाँ नाग और मारिया हैं यहाँ से कितनी दूर है? नजूमी जायचे को घूर घूर कर तकने लगा, फिर बोला, हजूर, वो जजीरा मेरे हिसाब के मुताबिक यहाँ से 3 रातों के सफ़र पर वाक़ई है। ठीक है, जहाज़ का रुख मैं 50 जाविये जुनूब मगरिब की तरफ मोड़ता हूँ, लेकिन अगर वो लोग उस जजीरे में ना हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें हजूर, नाग और मारिया उसी जजीरे में होंगे। जहाज़ का रुख जजीरा खेताला की तरफ मोड़ दिया जाए। जहाज़ ने जजीरा खेताला की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जादूगर के कहने पर नाग अपने ऊपर करवाए जाने वाले जादू के अमल के लिए रजामंद हो गया था। अगरचे उसे मालूम न था कि जादूगर के जहन में उसे हलाक करने की साजिश है। मारिया उसके साथ थी और देवकामत जादूगर उसे देखने में कामयाब ना हो सका। देवकामत जादूगर की खात्मा शोरागा की सारी हमदर्दियां नाग के साथ थीं, लेकिन उसे भी नहीं मालूम था कि देवकामत जादूगर 1.25 महीने के अमल के बाद नाग को कत्ल करके उसके खून से गुस्ल करने का पुख्ता इरादा रखता है। दूसरा ये कि उसे ये भी खबर नहीं थी कि नाग के साथ उसकी बहन मारिया भी मौजूद है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। अगले रोज नाग को महल के एक तहखाने में मुंतकिल कर दिया गया। किसी को कानो कान खबर ना हो सकी और मारिया भी चुपके से उठकर उसके साथ ही तहखाने में आ गई। उस तहखाने में एक संगे मरमर का चबूतरा था जिस पर नाग के लिए चांदी के पायों वाला पलंग बिछा था। ये उसके आराम के लिए था। उसके इर्द गिर्द लोबान सुलगाने के लिए खुशबूदान बने थे। जादूगर जब चला गया तो नाग ने मारिया से कहा, मारिया, फिक्र ना करो, रात को तुम मेरे बिस्तर पर सो जाया करना, मैं कोने में कंबल लेकर पड़ा रहूंगा। मारिया ने कहा, जादूगर को पता लग गया तो उसे शक पड़ जाएगा। अरे जहन्नुम में जाइए कमीना जादूगर, तुम रात को आराम तो कर लिया करोगी, हमारा क्या है, हम तो इन मुश्किलों के आदी हैं। और फिर मैं नाग बनकर भी रात बड़े मजे से जहाँ चाहूँ लेटकर गुजारा कर सकता हूँ। अभी वो बातें कर ही रही थी कि दरवाज़ा खुला और देवकामत जादूगर हाथ में लोबान और तरह तरह की खुशबूयात लेकर आ गया। मारिया परे हटकर बैठ गई। उसने नाग के चारों तरफ लोबान वगैरह सुलगा दिए। उसके धुएं से सारा कमरा भर गया। ये धुआं बड़ा हल्का था और खुशबू इस कदर तेज थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस अरसे में जादूगर दोजानू होकर जमीन पर बैठा नाग की तरफ मुंह किए मंतर पढ़ता और बार बार नाग की तरफ फूंके मारता रहा। काफी देर तक अमल करने के बाद देवकामत जादूगर उठकर जाने लगा तो नाग ने कहा, क्या मुझे हर रोज इस धुएं को बर्दाश्त करना होगा? जादूगर ने कहा, हाँ नाग, 1.25 महीने ये तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। इसके बाद तुम आज़ाद होगे और अपने दोस्त अंबर से मिल सकोगे। बस अंबर से मिलने का ख्याल था जिसने नाग को हर दुख दर्द बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया था। जादूगर चला गया तो मारिया खांसने लगी। खांसते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी खांसी रोकी हुई थी, कमबख्त के धुएं और खुशबू ने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। नाग ने कहा, अच्छा हुआ कि जादूगर के होते हुए तुमने खांसना नहीं शुरू कर दिया, वरना हमारा राज फाश हो जाता। खुदा जाने फिर जादूगर का सलूक हमारे साथ कैसा होता। तुम कोशिश करो कि जब तक अमल जारी रहे तुम्हें खांसी ना आए। अगर उसे पता चल गया कि एक औरत भी यहाँ मौजूद है जो किसी को दिखाई नहीं देती तो जादूगर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। मारिया बोली, लेकिन मैं धुएं से बचकर कहाँ जा सकती हूँ? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है तुम उस वक्त किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाया करो। आखिर में तय पाया कि मारिया उस वक्त कमरे से बाहर निकल जाया करेगी जब जादूगर नाग पर लोबान सुलगाकर अपना अमल कर रहा होगा। यूं ही दिन गुजरते चले गए। 1.25 महीना पूरा होने में कोई 3-4 रोज बाकी थे कि एक अजीब वाकया हुआ। जादूगर नाग पर अपना अमल कर रहा था। मारिया कमरे से बाहर एक सतून के पास चबूतरे पर अकेली बैठी जादूगर के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी कि वहां से 2 आदमियों का गुजर हुआ। उनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा नौजवान। जब वो मारिया के करीब से गुजरने लगे तो नौजवान ने कहा, सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं और अभी तक बड़े बुत के चबूतरे पर सुरख केसर नहीं डाला गया। मैं कहता हूँ फिर कुर्बानी कैसे दी जाएगी? बूढ़े ने कहा,
मेरा ख्याल है आज रात बुत के चबूतरे पर केसर बिखेर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा गुरु जादूगर किस्मत का धनी है जो उसे इतनी जल्दी एक नाग मिल गया जो इंसान की शक्ल में जिंदा है। ऐसा आदमी तो हजारों बरस के बाद कहीं जाकर मिलता है। मारिया का माथा ठिनका। उसे कुछ शुबा हुआ कि मामला खराब है और दाल में कुछ काला जरूर है। वो उन दोनों की बातें सुनकर चौकन्नी हो गई। वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाकर दोनों तहखाने से बाहर निकल गए। उन्होंने और कोई बात ना की। इतनी देर में जादूगर अपना अमल पूरा कर चुका था। वो बाहर निकला तो मारिया कमरे में चली गई। उसने जो बातें सुनी थी वो सारी नाग को बता दी। नाग भी सोच में पड़ गया। आखिर बोला, मामला उलझ गया है। जादूगर की नीयत ठीक मालूम नहीं होती। मेरा ख्याल है शोरागा बहन से मिलकर कहना चाहिए कि वो इस मामले की तहकीकात करे। मारिया ने कहा, तुम शोरागा से कहो और मैं अपने तौर पर चलकर पता करती हूँ कि हिस्पानवी शहजादी सामूना इस महल में किस जगह पर कैद है। जरूर उसे भी कुछ ना कुछ मालूम होगा। नाग बोला, मेरे ख्याल में तुम शहजादी को तलाश करने का खतरा मोल ना लो। ये सारे का सारा महल जादूगर का है। ये सारे का सारा महल जादू का है, बल्कि भूत घर है। यहाँ कोई भी शय किसी वक्त भी हो सकती है। बेहतर यही है कि तुम इस ख्याल को तर्क कर दो। शोरागा हमें सब कुछ पता करके बता देगी। मारिया ने नाग की बात मान ली, लेकिन दिल में उसने फैसला कर लिया कि वो बात की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। रात को शोरागा नाग का खाना लेकर आई तो उसने सारी बात उसके सामने खोलकर रख दी। शोरागा ने हैरानी से पूछा, मगर नाग भाई तुम तो अंदर चबूतरे पर थे, फिर तुमने बाहर से गुजरते मुलाजमों की गुफ्तगू कैसे सुन ली? अब तो नाग घबरा गया। उसे ख्याल ही नहीं था कि मारिया को तो उसने सबसे छुपाया हुआ है। आए बाएं शाएं करने लगा। आखिर बोला, शोरागा बहन, अब तुमसे क्या चीज छुपा सकता हूँ? बात यह है कि मैं चूंकि बुनियादी तौर पर सांप हूँ, इसलिए मुझ में 500 बरस जिंदा रहने के बाद इतनी ताकत हो गई है कि मैं 500 गज के दायरे में होने वाली गुफ्तगू बिल्कुल ठीक ठाक सुन लेता हूँ। शोरागा भला इस पर क्या एतराज कर सकती थी? उसे यकीन आ गया। नाग ने कहा, बहन, अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो तो मालूम करो असल राज क्या है और जादूगर के दिल में क्या है। शोरागा बोली, मैंने तुम्हें भाई कहा है और अब सारी जिंदगी तुम्हें अपना भाई ही समझती रहूंगी। मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक होने वाला है। तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर शोरागा चली गई। खाना खाने के बाद कुछ देर मारिया और नाग बातें करते रहे। फिर वो भी सोने की तैयारी कर रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। नाग ने होंठों पर उंगली रखकर मारिया को खामोश रहने का इशारा किया और उठकर दरवाजा खोल दिया। ये शोरागा थी। उसने अपने सारे जिस्म को स्याह चादर में ढांप रखा था। उसने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और नाग की तरफ हैरानी से देखकर बोली, तुम किस औरत से बातें कर रही थी? नाग जरा घबराया, फिर संभल कर बोला, औरत? भला यहाँ तुम्हारे सिवा और कौन औरत हो सकती है? शोरागा बोली, नहीं, मेरे सिवा भी मालूम होता है यहाँ कोई है और मैंने उस औरत की आवाज़ सुनी है। वो तुमसे कुछ कह रही थी। नाग ने हंसकर कहा, यह तुम्हारा वहम है शोरागा। मैं इस कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ और किसी औरत से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये बताओ कि तुम इतनी रात गए क्या खबर लाई हो? अगरचे शोरागा का शक दूर नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ मामला चूंकि बड़ा संगीन था और वो बड़ी खौफनाक खबर लाई थी, इसलिए मौजू बदलते हुए बोली, जिंदगी सख्त खतरे में है नाग भाई। आज से ठीक 4 रोज बाद रात को तुम्हें बड़े बुत के चबूतरे पर डालकर हलाक कर दिया जाएगा। फिर तुम्हारे खून को जादूगर अपने सारे बदन पर मलेगा और यूं उसे फिर से इंसान की शक्ल मिल जाएगी और वो शहजादी सामूना से ब्याह कर सकेगा। इतना सुनना था कि नाग के पांव तले से जमीन निकल गई। मारिया भी अपनी जगह पर हैरत ज़दा होकर रह गई, मगर वो कुछ बोल ना सकती थी। शोरागा को पहले ही उसकी मौजूदगी पर शक था। नाग ने कहा, क्या ये इतला सही है? शोरागा ने कहा, 100% सही है नाग। मैं उधर देख कर आ रही हूँ। बड़े बुत के आगे केसर डाला जा रहा है और जिस छुरे से तुम्हें हलाक किया जाएगा और तुम्हारा पेट चाक किया जाएगा, उसको अभी से तेज करना शुरू कर दिया गया है। नाग ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम तो कहती हो कि मेरा किसी भी शक्ल में बदल जाना यहाँ बेकार होगा, तो फिर मैं यहाँ से कैसे अपनी जान बचा सकूंगा? शोरागा ने कहा, फिक्र न करो नाग भाई, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। लेकिन तुम्हें एक बात जरूर मुझे बतानी होगी, क्या इस कमरे में तुम्हारे साथ कोई दूसरी औरत भी मौजूद है? नाग हंस पड़ा, बहन शोरागा, तुम्हें तो वहम हो गया है। भला ये कैसे हो सकता है कि इस कमरे में कोई दूसरी औरत भी मौजूद हो और तुम्हें दिखाई न देती हो? शोरागा ने कहा, तुम चाहे लाख को हो, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ कोई दूसरी औरत मौजूद है। बहरहाल ये बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे यहाँ से फरार का बंदोबस्त करती हूँ। नाग बोला, शोरागा, मैं चाहता हूँ कि हिस्पानवी शहजादी सामूना को भी यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ और उसे उसके माँ बाप के हवाले कर दूँ। ये एक नेक काम है। मेरा ख्याल है तुम जरूर इस सिलसिले में भी हमारी मदद करोगी। क्यों नहीं? शोरागा ने कहा, मैं इस सिलसिले में जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, मगर मुश्किल ये है कि वो जिस तहखाने में बंद है उसकी चाबी हर वक्त जादूगर के पास रहती है।
नाग ने पूछा कि क्या वो चाबी अपनी किसी खास जेब में रखता है। ये बात वो इसलिए भी पूछना चाहता था कि मारिया को चाबी निकालने में आसानी हो, क्योंकि सिवाय मारिया के दूसरा कोई शख्स भी जादूगर की जेब से चाबी नहीं निकाल सकता था। इस बात को शौरागा ने महसूस न किया कि नाग जादूगर की जेबों के बारे में इतना कुरीद कर क्यों पूछ रहा है। उसने जवाब में कहा कि जादूगर के गले में एक लॉकेट है, सामुन्ना शहजादी के कमरे की चाबी उस लॉकेट में बंद रहती है। नाग ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन अब मेरी जान कैसे बचेगी? तुम्हें इस सिलसिले में भी कुछ ना कुछ करना होगा। शौरागा कहने लगी, मैं जादूगर के खिलाफ कोई टूना और तावीज़ गंडा तो कर नहीं सकती। हाँ, इतना ज़रूर मेरे इख्तियार में है कि इस तहखाने का दरवाज़ा रात को बाहर से खोल दूं और तुम यहाँ से फरार हो जाओ। जिस रात या सुबह को तुम्हें फरार होना होगा उस रोज़ तुम्हें घोड़े तैयार मिलेंगे, लेकिन तुम जादूगर के असर से बच ना सकोगे। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम उस बुत की आंख में लगा हुआ हीरा निकालकर अपने काबू में करो। जिस वक्त ये हीरा तुम्हारे काबू में आ जाएगा तुम पर जादू का असर नहीं होगा, लेकिन वो तुम पर तलवार से वार करके तुम्हें हलाक ज़रूर कर सकेगा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, मैं आज ही उस हीरे को हासिल करने की कोशिश करता हूँ और सुबह सुबह मुँह अंधेरे सामुन्ना शहजादी को लेकर मैं इस महल से निकल जाऊँगा। क्या तुम हमारे लिए 3 घोड़ों का बंदोबस्त कर सकती हो? क्यों नहीं, तुम्हें तीनों घोड़े महल के पिछले दरवाजे पर सुबह के वक्त तैयार मिलेंगे। शौरागा के जाने के बाद नाग ने मारिया से कहा, अमल करने का वक्त आ गया है मारिया, अब हम 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। यहाँ से निकलकर बड़े बुत की आंख से हीरा चुराने की कोशिश करता हूँ। तुम ऐसा करो कि अभी जाओ और जादूगर के लॉकेट से तहखाने की चाबी निकाल लाओ, जल्दी करो। मारिया उसी वक्त कमरे से निकल गई। नाग ने फौरन सांप का रूप धारा और कमरे से निकलकर मुख्तलिफ बरामदों और राहदारियों में रेंगता हुआ उस हॉल कमरे में आ गया, जिसके बड़े से चबूतरे पर बुत खड़ा था। उसकी एक आंख में हीरा चमक रहा था। नाग रेंगता हुआ बुत के ऊपर चढ़ गया। उसकी आंख के पास जाकर उसने आंख के हीरे को अपना मुंह खोलकर अपने जबड़ों में लिया और नोचकर वापस चल पड़ा। ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा उसे यकीन नहीं था। कमरे में आकर वो फिर से इंसान बन गया और हीरा उसने अपनी कमर के साथ बांध लिया। उधर मारिया भी महल के मुख्तलिफ बरामदों में से गुजरती आखिर तलाश करती करती जादूगर के कमरे में पहुंच गई। जादूगर गहरी नींद सो रहा था। लॉकेट उसके गले में पड़ा था। मारिया दबे पांव जादूगर के पास आकर रुक गई। एक पल के लिए उसने अपना सांस दुरुस्त किया और फिर हाथ बढ़ाकर लॉकेट को थाम लिया। वो इसी तरह खड़ी रही, ये देखने के लिए कि कहीं वो जाग तो नहीं पड़ेगा। जादूगर गहरी नींद सो रहा था। मारिया ने बड़े सुकून से लॉकेट खोलकर उसमें से चाबी निकालकर अपनी जेब में रखी और जिधर से आई थी उधर से होती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। नाग उसका इंतजार कर रहा था। चाबी उसने नाग के हवाले की। दोनों बड़ी तेजी से बाहर निकले और शहजादी सामुन्ना के तहखाने की तरफ चल पड़े। शौरागा के बताए हुए इशारों के मुताबिक वो सामुन्ना के तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गए। नाग ने चाबी निकालकर ताले में घुमाई, ताला खुल गया। वो अंदर आ गए। क्या देखते हैं कि एक बड़ी नाजुक, खूबसूरत और मासूम शहजादी एक घास के बिस्तर पर लेटी सो रही है। नाग ने करीब जाकर उसे जगाया। सामुन्ना ने उठकर आंखें मलते हुए नाग को देखा। कौन हो तुम? नाग ने मुख्तसर लफ्जों में जल्दी जल्दी उसे बताया कि वो उसे बचाने आया है, लिहाजा उसे चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उसके साथ चल दे। सामुन्ना ने खुदा का शुक्र अदा किया कि आखिर उसे वहां से निजात दिलाने वाला पहुंच गया। शहजादी को लेकर नाग और मारिया तहखाने से बाहर आ गए। रात का पिछला पहर बड़ी तेजी से गुजर रहा था। शौरागा ने जिस दरवाजे का जिक्र किया था ये लोग उसी तरफ को आ गए। ये दरवाजा शौरागा ने पहले ही खोल रखा था। उस दरवाजे से निकलकर वो एक गार में से होते हुए महल के बाहर आ गए। हीरा नाग के पास था। उसे यकीन था कि अब जादूगर का कोई जादू उस पर असर नहीं कर सकेगा। एक जगह शौरागा ने 3 घोड़े खड़े कर रखे थे। वो खुद वहां नहीं थी। नाग ने दिल ही दिल में शौरागा बहन का शुक्रिया अदा किया और शहजादी सामुन्ना को साथ लेकर घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ों को सरपट दौड़ाने लगा। मारिया भी उसके साथ ही थी। सामुन्ना शहजादी मारिया से बेखबर थी। उसे सिर्फ इसी कदर मालूम था कि एक खाली घोड़ा उसके साथ चला जा रहा है। इससे पहले मारिया जिस घोड़े पर सवार होती वो भी उसके साथ ही गायब हो जाता था। लेकिन कुछ अरसे से मारिया अपने आप में ये तब्दीली महसूस कर रही थी कि वो एक घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा गायब नहीं हुआ था। ये लोग महल से काफी दूर निकल आए थे। अब दिन निकलना शुरू हो गया था। उधर जादूगर को जब इल्म हुआ कि नाग के साथ सामुन्ना शहजादी भी गायब है तो उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने जादू के जोर से सारे इलाके में आसमानी बिजलियों से हमला कर दिया। जगह जगह वीराने और जंगलों में बिजली गिरने लगी। लेकिन बुत के हीरे की वजह से नाग और मारिया और सामुन्ना जादू की बिजलियों से बचे रहे। सारा दिन ये घोड़ों पर सवार चलते गए। रात को उन्होंने जंगल अबूर कर लिया। वो जंगल से निकलकर दरिया के किनारे आ गए। दरिया काफी चौड़ा था। दूर एक कश्ती किनारे के साथ बंधी थी। ये लोग घोड़ों समेत कश्ती में सवार हो गए। कश्ती ने दरिया पार कर लिया। दूसरी जानिब खुश्क पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। रात को उन्होंने एक जगह आराम किया।
अगले रोज वो फिर सफर पर रवाना हो गए। कोई 4 रोज के मुसलसल सफर के बाद आखिर ये लोग एक बंदरगाह पर पहुंचे। नाग, सामुन्ना और मारिया एक जहाज पर सवार हुए। समुद्र में 1 महीना सफर करने के बाद ये जहाज हिस्पानिया की बंदरगाह से जा लगा। वहां के लोगों को जब मालूम हुआ कि बादशाह की बेटी जो कि गुम हो गई थी वापस अपने शहर में आ गई है, तो उन्होंने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। बादशाह को खबर मिली तो वह महल से निकलकर अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए बंदरगाह पर आ गया। सामुन्ना को सीने से लगा लिया, नाग का शुक्रिया अदा किया, नाग को महल में शाही मेहमान के तौर पर ठहराया। 6-7 रोज शाही महल की ज़ियाफतें खाने और आराम करने के बाद मारिया और नाग ने बादशाह से इजाज़त ली और अंबर की तलाश में एक छोटे जहाज पर सवार होकर करताजना की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका जहाज गुलामों को लेकर करताजना ही जा रहा था। दूर से जजीरे के दरख्त नजर आए। अंबर जहाज की चरखी के पास खड़ा था। उसने बागबानों का रुख जजीरे की तरफ मोड़ दिया। नजूमी ने खुश होकर कहा कि यही जजीरा खेताला है और इसी जगह नाग और मारिया जादूगर की कैद में हैं। दोपहर के बाद जहाज जजीरे के साहिल के साथ जा लगा। लंगर फेंक दिया गया। मक्कार नजूमी ने अंबर को साथ लिया और जजीरे में आ गया। उसकी साजिश ये थी कि किसी तरह अंबर को जजीरे की दूसरी तरफ घाटियों में ले जाए। यहाँ बड़े गहरे गार और बड़े बड़े खड्ड थे। उनके बारे में मक्कार नजूमी को पूरा इल्म था। अंबर उस जजीरे में पहली बार दाखिल हो रहा था। उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो यहाँ नाग और मारिया से मिल सकेगा। नजूमी ने साहिल की रेत पर बैठकर एक बार फिर जायचा बनाया। कुछ देर दाढ़ी के बालों में उंगलियां फेर कर झूठ मूठ गौर करता रहा और फिर बोला, मेरा जायचा बता रहा है कि इस वक्त तुम्हारे दोनों बहन भाई जजीरे के जुनूब में किसी गार में जंजीरों में जकड़े हुए हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। अंबर मारिया और नाग से मिलने की खुशी में सब कुछ भूल गया। उसने जरा गौर न किया कि कहीं यह मक्कार नजूमी उसे किसी जाल में तो नहीं फांस रहा। उसने खुश होकर पूछा, तो जल्दी चलो, मैं अभी उन्हें जाकर रिहा कराता हूँ। हाँ जरूर चलो। मक्कार नजूमी का हर तीर ठीक निशाने पर बैठ रहा था। उसने अंबर के दिल में शदीद इश्तियाक पैदा कर दिया था और अब उसे अपने इशारों पर चला रहा था। वो उसे लेकर जजीरे के जुनूब में आ गया। यहाँ छोटे छोटे चट्टानी पहाड़ थे और जगह जगह गार बने हुए थे। कई गारों में समुद्र का पानी दाखिल हो चुका था। नजूमी उन गारों के साथ आगे चला जा रहा था। आगे एक छुपी हुई गहरी खड्ड थी। नजूमी अंबर को उसी खड्ड के किनारे लाकर खड़ा करना चाहता था। अंबर पीछे आ रहा था। नजूमी उस खड्ड के करीब खड़ा हो गया। यहाँ इस कदर झाड़ियां उगी हुई थी कि किसी को मालूम नहीं हो सकता था कि यहाँ नीचे गहरी खड्ड है। नजूमी ने कहा, जल्दी आओ मेरे हजूर, बस यहाँ से जादूगर की सरहद शुरू होती है। यहाँ से आगे सिर्फ आप ही जा सकते हैं। मेरी मजाल नहीं कि एक कदम भी उठा सकूं। अंबर ने करीब आकर पूछा, क्या जादूगर ने यहीं कहीं नाग और मारिया को कैद कर रखा है? नजूमी ने कहा, वो सामने जो गार तुम देख रहे हो, बस उस गार में तुम्हारे दोनों बहन भाई जादूगर की कैद में हैं। तुम्हें यहाँ से चलकर उस गार में जाना होगा। तुम पर जादूगर के जादू का कोई असर नहीं होगा। उसने आगे आग का दायरा लगा रखा है, लेकिन तुम उस दायरे को अबूर कर जाओगे क्योंकि तुम पर देवताओं का असर है। अब देवता का नाम लेकर आगे बढ़ो और अपने भाई और बहन को जालिम जादूगर की कैद से आज़ाद करवा लाओ। मैं इसी जगह बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर नजूमी की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। उसने नजूमी की तरफ एक बार देखा और कहा, मैं अभी नाग और मारिया को साथ लेकर और जादूगर को हलाक करके आता हूँ। तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना। ये कहकर अंबर ने कदम आगे बढ़ाया। जो ही वो आगे बढ़ा, उसका पांव एक ऐसी झाड़ी में पड़ा जिसके नीचे गहरा खड्ड था। अंबर धड़ाम से खड्ड के अंदर जा गिरा। अब उसे अकल आई कि मक्कार नजूमी ने उसके साथ धोखा किया है और वह उसके खजाने पर कब्जा जमाने के लिए उसे धोखे से इस बेआबाद जजीरे पर ले आया है और इस खड्ड में गिरा दिया है। उसे नजूमी के कहके की आवाज़ सुनाई दी। नजूमी को यकीन था कि अंबर इतने गहरे खड्ड से बाहर नहीं निकल सकेगा। अंबर मर नहीं सकता था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने गहरे खड्ड से बाहर निकल आए जो बिल्कुल कुएं की मानिंद था। मक्कार नजूमी अब एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो बड़ी तेजी से वापस जहाज की तरफ भागा। जजीरे के दरख्तों में से निकलकर वो सीधा साहिल समुंदर पर आ गया। बादबानी जहाज किनारे पर खड़ा था। उसने जहाज पर सवार होकर उसका लंगर उठाया, बादबान खोले और चरखी पर खड़े होकर जहाज का रुख जजीरे की जानिब से वापस समुंदर की तरफ मोड़ दिया। हवा खूब चल रही थी। जहाज ने बड़े सुकून और हमवार रफ्तार के साथ खुले समुंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। शाम तक जहाज खुले समुंदर में था और अब जजीरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मक्कार नजूमी अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। अगर मल्लाहों को साथ मिलाता तो उसे खजाने के 4 हिस्से करने पड़ते। अब वो अकेला ही खजाने का मालिक था। अरशे की सीढ़ियां उतरकर वो नीचे तहखाने में आ गया। उसने खुफिया तहखाने का ताला तोड़ डाला, अंदर गया। संदूक तरपालों के नीचे ही रखा था। संदूक का भी ताला तोड़ दिया गया।
ढकना उठाकर उसने सोने चांदी के जेवरात और बड़े कीमती हीरे जवाहरात को अंधेरे में सितारों की तरह चमकते देखा तो खुशी से उसकी बाछें खिल गईं। ये सोचकर कि वो अकेला इतने बड़े खजाने का मालिक है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जवाहरात को वो कभी आंखों से लगाता, मोतियों को बार बार चूमता, जेवरात अपने गले में डाल डाल कर देखता। जब उसका जी इतनी अजीम दौलत देखकर भर गया तो उसने संदूक बंद करके उस पर नया ताला डाला और ऊपर जहाज के अरशे पर आ गया। नजूमी ने उस जानिब देखा जिधर जजीरा था और जिसकी एक खड में अंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उधर सिवाय समुंदर की लहरों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। अंबर का ताल्लुक इस जहाज और खजाने से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ये नजूमी का हसीन तरीन दिन था। वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान था। उसके खानदान वालों ने आज तक इतनी दौलत कभी ना देखी थी। उसने जहाज का रुख करताजना की बजाय हिस्पानिया की गुमनाम सी बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया। यहाँ उसकी एक भांजी रहती थी। उसका ख्याल था कि इस बंदरगाह पर उतरकर वो ये जहाज फरोख्त कर देगा, कुछ रोज अपने भांजी के यहाँ क्याम करेगा और फिर किसी काफले के साथ शरीक होकर शुमाली अफ्रीका के शहर मगासा में जाकर एक शानदार महल तामीर कराएगा और बाकी उम्र ऐशो आराम से बसर कर देगा। जहाज बड़े सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था। अंबर ने जब महसूस किया कि वो खड्ड में बुरी तरह फंस गया है और अब किसी सूरत भी वो इस खड्ड से नहीं निकल सकता, तो एक लम्हे के लिए तो सब्र शुक्र करके बैठ गया और गौर करने लगा। उसने एक बार फिर खड्ड के चारों तरफ देखा। सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें एक जानिब से तिरछी होकर खड़ी दीवार पर पड़ रही थीं। उसने देखा कि एक झाड़ी अंदर की तरफ लटकी हुई है। ये काफी ऊंचाई पर थी। अगर किसी तरह वो इधर उधर से पत्थर जमा करके नीचे चबूतरा सा बना ले तो उछलकर उस झाड़ी को पकड़ सकता था। अंबर ने हिम्मत से काम लिया और उठकर खड्ड में जहां कहीं भी कोई पत्थर मिला उसे एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। खड्ड में पत्थर ज्यादा नहीं थे। बहुत जल्द सारे पत्थर खत्म हो गए, लेकिन अभी झाड़ी बहुत दूर थी। अंबर ने जमीन की मिट्टी खोदकर पत्थर निकालने शुरू कर दिए। रात भर वो पत्थर निकालता रहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर काम में लग गया। जजीरे पर सुबह हो गई। उसे दरख्तों पर गाते बोलते परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये एक तरह से आज़ादी का प्याम था। उसके दिल में एक नया जज्बा उभर आया। अंबर ने सारे पत्थरों को दीवार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। सूरज सर के ऊपर आ गया तो वो एक चबूतरा तैयार कर चुका था। अब जो उसने चबूतरे पर खड़े होकर देखा तो मालूम हुआ कि झाड़ी का फासला बामुश्किल एक हाथ बुलंद था। अंबर ने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और उछलकर झाड़ी को पकड़ लिया। झाड़ी की जड़ बड़ी मजबूत थी। वो उसके हाथ में आ गई और वो लटकने लगा। उसने जस्त लगाकर अपने पांव खड्ड की दीवार के साथ जमा लिए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। झाड़ी खड्ड के किनारे तक चली गई थी। एक एक इंच खिसकता वो ऊपर चढ़ता चला गया। इंसान हिम्मत करे तो खुदा भी उसकी मदद करता है। चुनाचे वो खड्ड से बाहर आ गया। बाहर आकर वो इस कदर थक चुका था कि वहीं जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उठकर साहिल की तरफ चल पड़ा। उसे मालूम था कि मक्कार नजूमी उसका जहाज लेकर जा चुका होगा। जहाज और जहाज के अंदर रखा हुआ खजाना हासिल करने के लिए ही तो उसने अंबर को खड्ड में गिराया था। वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसने जहाज खड़ा किया था। वहां दूर दूर तक जहाज का नामो निशान न था। अंबर को भूख महसूस हुई और प्यास भी तंग करने लगी। उसने जजीरे में घूम फिर कर देखा कि जजीरा बहुत छोटा सा था और दरख्त बड़े घने उगे हुए थे। एक जगह पानी का एक छोटा सा तालाब मिल गया। पानी मीठा था। उसने प्यास बुझाई और एक दरख्त के फल भी खाए। अब समुद्र के किनारे आ गया और एक जगह पत्थरों के साथ टेक लगाकर लेट गया और सोचने लगा कि इस जजीरे से कैसे बाहर निकले। दोपहर तक अंबर बैठा गौर फिक्र करता रहा। असल में जजीरे को अंबर बेआबाद समझ रहा था। वो बेआबाद नहीं था, बल्कि उसके गार में एक हाथी जितना ऊंचा, लंबा और खूंखार जानवर रहता था। उसकी शक्ल एक बहुत बड़ी छिपकली से मिलती जुलती थी। ये जजीरे के दरख्त खाकर गार में लेट जाता। हफ्ते के बाद गार से निकलता और समुंदर किनारे आकर पानी पीता और वापस अपने गार में चला जाता। बदकिस्मती से जिस वक्त अंबर साहिल समुंदर पर बैठा था उसी रोज खूंखार जानवर को पानी पीने आना था। अंबर ने बैठे बैठे ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई शायद झाड़ियों को तोड़ती मरोड़ती आगे बढ़ रही है। वो चौंक कर होशियार हो गया। उधर खूंखार जानवर ने भी फिजा में किसी इंसान की बू सूंघ ली थी और अपनी हाथी जैसी सूंड इधर उधर घुमा रहा था। अंबर उठकर खड़ा हो गया। अचानक क्या देखता है कि सामने दरख्तों में से एक बेहद बदसूरत, ऊंचा, लंबा, बदवजा और भयानक सुरख आंखों वाला जानवर रेंगता हुआ बाहर निकला और अंबर के करीब रेत पर आकर जोर जोर से अपनी दुम और सूंड हिलाने लगा। उसके मुंह से फुंकारें निकल रही थीं और आंखें आग के शोले बरसा रही थीं। अंबर ने अपनी हजारों साल जिंदगी में इस किस्म का भयानक और खूंखार जानवर आज तक नहीं देखा था। पहले तो वो इस किस्म की शक्ल देखकर डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर वो डर गया तो ये जानवर उस पर हमला कर देगा
अगरचे वो उसे हलाक नहीं कर सकेगा, लेकिन उसे हड़प कर गया तो वो उसके पेट में जाकर बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। जानवर भी शायद अंबर के ख्यालात से वाकिफ हो गया था। उसने एक जोरदार फुंकार मारी और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर उछलकर पत्थरों के ऊपर चढ़ गया। खूंखार जानवर ने अपनी सूंड जोर से पत्थरों पर मारी। अंबर दूसरी जानिब रेत पर गिर पड़ा। जहां जानवर ने अपनी सूंड मारी थी वहां से पत्थरों के टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे। उसकी सूंड में बला की ताकत थी। अंबर के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसकी मदद से वो उस खौफनाक बला को हलाक कर सके। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने जानवर के आगे खिसकना शुरू कर दिया। जानवर उस पर लपक कर हमला करता तो अंबर उछलकर 10 गज पीछे हो जाता। यूं वो उसे अपने पीछे पीछे लगाए उस मुकाम पर ले आया जहां गहरा खड्ड था। खड्ड के करीब पहुंचकर अंबर ने एक पत्थर उठाकर उस जानवर को दे मारा। जानवर गुस्से से भड़का और उछलकर अंबर पर हमलावर हुआ, लेकिन उसे क्या खबर थी कि आगे गहरा खड्ड बल्कि कुआं है। देखते देखते वो धड़ाम से कुएं में जा गिरा और ऐसी हैबतनाक आवाजें निकालने लगा कि सारा जजीरा कांप उठा। अंबर ने ऊपर से झुककर देखा। खूंखार जानवर खड्ड में फंस चुका था और जानकनी के आलम में अपनी सूंड ऊपर हिला रहा था। अंबर खुश हुआ कि जजीरे की बला से तो निजात मिल गई। उसने जंगल के दरख्तों से फल तोड़कर खाए, तालाब से पानी पीकर प्यास बुझाई और समुद्र के किनारे किनारे सैर करने और गौर करने लगा कि जजीरे से वो क्यों कर फरार हो सकता है और नागमारिया से अब कब और किस तरह से मुलाकात हो सकेगी। यूं ही सोचते सोचते चलते चलते वो जजीरे की दूसरी तरफ निकल गया। यहाँ छोटी छोटी चट्टानें थीं और समुद्र के साथ साथ रेत का साहिल नीम दायरे की शक्ल में चला गया था। जरा आगे जाकर अंबर को एक अजीबोगरीब शय दिखाई दी। वो एक पल के लिए तो उसे देखता ही रह गया। ये संगे मरमर का एक दायरा नुमा चबूतरा था जिसके चारों तरफ चांदी जैसे गोले सलाखों के साथ लगे हुए थे। अंबर उनको गौर से देखने लगा। हाथ लगाया तो वो फौलाद की तरह सख्त थे। संगे मरमर का चबूतरा निहायत हमवार था। वहां किसी इंसान के कदमों के निशान भी नहीं थे। अगर यहाँ कोई इंसान भी नहीं आया तो फिर ये चबूतरा किसने बनाया? सलाखों के साथ चांदी के ये मजबूत गोले किसने लगा दिए? ये काम तो इंसानों को मालूम ना होता था। अंबर के दिल में पुरस्कार ख्यालात पैदा होने लगे। क्या यहाँ कोई जिन्नाती मखलूक रहती है? क्या ये लोग कोई जादूगर हैं जो यहाँ आबाद हैं और किसी वक्त बाहर से आकर यहाँ बसेरा करते हैं? अंबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये संगे मरमर का चबूतरा एक मुअम्मा बनकर सामने आ गया था। अंबर वापस अपने झोंपड़े में आकर लेट गया और कभी नागौर मारिया और कभी इस संगे मरमर के चबूतरे के बारे में सोचने लगा। शाम हो गई। समुद्र की तरफ से ठंडी हवा चलने लगी। अंबर दिन भर के चलने फिरने से थक गया था। उसे जल्द ही नींद ने आ लिया और वो सो गया। रात आधी से कुछ ज्यादा ही गुजरी होगी कि अचानक एक शोर की आवाज से अंबर की आंख खुल गई। ये शोर क्या था? जैसे किसी आतिशफिशा पहाड़ के धाने से बड़े जोर से भाप खारिज हो रही हो। अंबर झोंपड़े से बाहर आ गया। उसने शोर पर कान लगा दिए। अब क्या देखता है कि जजीरे के जुनूब की जानिब रोशनी की नीली नीली किरणें भी ऊपर को उठकर आसमान की तरफ जा रही हैं। अंबर ने सोचा कि जरूर उधर कहीं से जमीन फट गई है और उसमें से गर्म भाप खारिज होने लगी है। लेकिन सवाल ये था कि ये नीली रोशनी कहाँ से आ रही थी? अंबर चक्कर खा गया। कुछ खौफजदा भी हुआ। बेआबाद जजीरा, आधी रात का सन्नाटा, नीली रोशनी और तेज शोर। थोड़ी देर बाद शोर खत्म हो गया और फिर नीली रोशनी भी जैसे मांद पड़ गई। अब उसकी जगह हल्की हल्की सुर्ख रोशनी फैल गई। ऐसी रोशनी अंबर ने सारी जिंदगी नहीं देखी थी। उसके दिल में तशवीश पैदा हुई कि चलकर देखा जाए ये इसरार क्या है। वह छुपता छुपाता एक तरफ से होकर दरख्तों के पीछे सुर्ख रोशनी वाले मुकाम की जानिब चल पड़ा। जूं जूं वह दरख्तों में आगे बढ़ रहा था, सुर्ख रोशनी ज्यादा होती जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गया। दरख्तों की आड़ में होकर झाड़ियों को परे हटाकर उसने देखा कि जहां संगे मरमर का चबूतरा था उसके ऊपर पूरी की पूरी एक गोल एक मंजिला इमारत थी जिसकी छत गुंबद की तर्ज की बनी है और ऊपर सुर्ख रंग की तेज रोशनी चमक रही है। सारी गोल गुंबद नुमा इमारत ऐसी लगती थी जैसे चांदी की बनी हुई हो। अंबर ने सारी जिंदगी इस किस्म की इमारत नहीं देखी थी। वो तो उसे देखता ही रह गया कि ये किसका मकान है। कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये मकान जमीन से निकल आया कि आसमान से टपक पड़ा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके दिल में खौफ भी था और इश्तियाक भी था कि मालूम करना चाहिए ये क्या मुअम्मा है। इतने में हल्की सी आवाज पैदा हुई और अंबर ने देखा कि चांदी की थाली नुमा इमारत में अपने आप एक दरवाजा पैदा हो गया। फिर अंदर से चांदी की बनी हुई नाजुक सी सीढ़ी खुद ब खुद बाहर आकर जमीन के साथ लग गई। अंबर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। अब जो कुछ उसने देखा वो किसी इंसान को बेहोश करने के लिए काफी था, लेकिन अंबर मजबूत एहसाब का मालिक था और वो अपनी हजारों साल जिंदगी में बड़े बड़े भयानक वाकयात में से गुजरा था, इसलिए अपने होशो हवास में रहा। लेकिन इतना जरूर था कि वो जैसे पत्थर का बुत बन गया था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
क्योंकि अंदर से एक अजीबोगरीब किस्म की मखलूक बाहर निकल रही थी। ये कुल 4 आदमी थे। आदमी क्या थे? 2 लंबे बाजुओं और 2 टांगों और अनार जैसी सर वाली हैरत अंगेज मखलूक थी। हम उसे इंसान ही कहेंगे क्योंकि हम उनके असली नाम से वाकिफ नहीं हैं। हर इंसान ने सिल्वर रंग का चांदी जैसा लिबास पहन रखा था जो सुरख रोशनी में चमक रहा था और उनकी टांगों और जिस्मों के साथ चिपका हुआ था। सर के बीच में एक सुरख रंग की आंख थी जिसमें से रोशनी की किरण फूट रही थी। गर्दन शानों के बिल्कुल साथ लगी थी। चेहरे पर सिवाय आंख और एक गोल गोल छोटे से होंठ के और कुछ नहीं था। ना नाक और ना कान थे। हाथों पर भी चांदी जैसे कपड़े के दस्ताने चढ़े थे। उनके हाथों में अजीबोगरीब किस्म के हथियार थे जो बड़े पिस्तौल से मिलता जुलता था। अंबर ये सब कुछ हैरत के साथ देख रहा था। ये चारों इंसान चांदी की थाली जैसी इमारत से बाहर निकल आए तो सीढ़ी ऊपर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और ऊपर वाली नीली रोशनी बुझ गई। अब गुंबद के ऊपर से सिर्फ सुरख रोशनी बाहर निकल रही थी। इन अजीबोगरीब इंसानों ने एक दूसरे की जानिब गर्दनें घुमाकर देखा और फिर एक दूसरे के आगे पीछे होकर जंगल में चलना शुरू कर दिया। अंबर ने महसूस किया कि वो थोड़ी देर में उसके करीब से होकर गुजरेंगे। चुनाचे वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और अपने आप को उसने झाड़ियों में छुपा लिया। पत्तों में से वो नीचे झांकता रहा। उसे झाड़ियों में भारी भर कम कदमों की आवाजें सुनाई दी। अजीबोगरीब चारों इंसान एक कतार में चले आ रहे थे। अंबर एक दहशत के एहसास के साथ उन्हें देखने लगा। वो बोझल से कदम उठाते उसके दरख्त के नीचे से गुजरते गए। कुछ दूर जाकर जब वो नजरों से ओझल हो गए तो अंबर दरख्त पर से नीचे उतरा। उसका ख्याल था कि चांदी की थाली वाली इमारत अब खाली होगी। वहां चलकर पता करना चाहिए कि अंदर क्या है, लेकिन उसका दरवाजा बंद था और सीढ़ी भी उठाई जा चुकी थी। अंबर करीब आकर गौर से इमारत को तकने लगा। उसके ऊपर से सुरख रोशनी एकदम तेज होकर बार बार जलने बुझने लगी। गोया ये एक तरह से सिग्नल दे रही थी कि बाहर खतरा है। खटाक से दरवाजा खुल गया और एक उसी किस्म का चांदी जैसे कपड़ों वाला इंसान नमूदार हो गया। अंबर उसे देखकर वहीं खड़े का खड़ा रह गया। अजीब इंसान ने पलक झपकते ही में अपनी गन उठाकर सीधी की और उसका बटन दबा दिया। गन में से सफेद रंग की तेज शुआ निकलकर अंबर के सीने पर पड़ी। अंबर को यूं लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म के साथ गरम गरम सुई लगा दी हो, मगर उसे हुआ कुछ भी नहीं। अजीब इंसान ने दूसरी बार बटन दबाकर अंबर पर शुआ फेंकी। इस बार भी अंबर को कुछ ना हुआ। अब अजीबोगरीब इंसान भी हैरान सा हुआ कि ये शुआ उस पर असरअंदाज क्यों नहीं हो रही, जबकि इस शुआ से पत्थर रेजा रेजा हो जाया करते हैं। अब सीढ़ी नीचे आना शुरू हो गई। अंबर वहां से सर पर पांव रखकर भागा। वो ख्वामखा किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भागते भागते वो जजीरे की चट्टानों की जानिब निकल गया और रात के अंधेरे में एक बुलंद चट्टान की ओट में होकर बैठ गया। यहाँ से उसे वो चांदी जैसी इमारत नीचे दिखाई दे रही थी। वो अजीब इंसान जिसने अंबर पर अपनी गन में से शुआ फेंकी थी वहां नहीं था। सीढ़ी नीचे लटक रही थी। जाहिर है वो अंबर की तलाश में गया होगा। इतने में बाकी 4 अजीब लोग भी वापस आ गए। वो सीढ़ियां चढ़कर इमारत के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद 5वां अजीब आदमी भी वापस आ गया। उसने आते ही इशारों इशारों में उन्हें शायद अंबर के बारे में कुछ कहा, जिस पर वो एकदम चौंक से पड़े और उन्होंने अपनी अपनी गन जंगल की तरफ करके बैक वक्त शुआएं उगलना शुरू कर दी। उन शुआओं से दरख्तों में आग लग गई। दरख्त एकदम जलकर राख हो गए। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जजीरे में वो कौन सा इंसान था कि जिस पर उनकी मुहलिक शुआओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मिलकर जजीरे में अंबर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अंबर उनकी दस्तरस से बहुत दूर एक चट्टान के ऊपर पत्थरों की ओट में आराम से बैठा ये सब कुछ देख रहा था। अब जजीरे पर से रात की स्याही दूर हो रही थी और सुबह की आमद थी। मशरिक की तरफ आसमान पर हल्की हल्की नीली रोशनी फैलना शुरू हो गई। जहां अंबर बैठा था वहां कोई ना आया था। फिर उसने देखा कि 5 अजीब इंसान अपनी चांदी की गोल इमारत के सामने आकर रुक गए। अपना अनारों जैसा गोल सर घुमाकर अकेली आंख से जैसे चारों तरफ देखा और एक एक करके इमारत के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही सीढ़ी ऊपर उठ गई और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के साथ ही वही शोर फिर पैदा हो गया जो सबसे पहले अंबर ने सुना था। उस शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। अंबर चट्टान के पीछे से यह सब कुछ देख रहा था और फिर देखते देखते ये चांदी जैसी गोल इमारत फिजा में बुलंद होते होते दरख्तों से भी ऊपर हो गई। उसके नीचे से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी और फिर वो जजीरे के ऊपर आ गई। उसने जजीरे के ऊपर एक चक्कर लगाया और आसमान पर उड़ती उड़ती सितारों में गायब हो गई। अंबर चट्टान की ओट में से निकलकर बाहर आ गया और ताज्जुब से आसमान को देखने लगा जहां बेशुमार सितारे चमक रहे थे। वो उड़न स्त्री खुदा जाने कहां गुम हो गई थी। शहजादी सामुना को उसके माँ बाप के घर छोड़ने के बाद मारिया और नाग एक छोटे बहरी जहाज पर सवार होकर हिस्पानिया के साहिल से करताजना की तरफ चल पड़े।
उनका ख्याल था कि वहां उनकी मुलाकात अंबर से हो सकती है। वो समुद्र में चले जा रहे थे। मौसम बड़ा खुशगवार था, लेकिन 2 रोज बाद आसमान पर अचानक काले काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। जहाज छोटा था, डोलने लगा। नाग ने फौरन बादबान बांध डाले। इससे जहाज के डोलने की शिद्दत में कमी आ गई। रात भर तूफान जारी रहा। दूसरे रोज तूफान थम गया, बादल छट गए और नीले आसमान पर धूप चमकने लगी। नाग और मारिया जहाज के अर्शे पर आकर बैठ गए। नीले समुद्र पर दूर तक हल्की हल्की सफेद लहरों की झालरें सी पड़ रही थीं। नाग बोला, मारिया, फर्ज करते हैं कि करताजना में भी अंबर से मुलाकात नहीं होती तो फिर? मारिया ने कहा, तुम ही तो कहते थे कि गुलामों का जहाज करताजना जाने वाला है। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाज किसी दूसरी बंदरगाह को निकल गया हो। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर अंबर से वहां भी मुलाकात ना हुई तो फिर उसे कहां तलाश करते फिरेंगे? मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं। हमारी तवील जिंदगी में ये पहला मौका नहीं कि अंबर हमसे या हम अंबर से बिछड़ गए हों। हम एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं और फिर आपस में कुछ देर की जुदाई के बाद मिल भी जाते हैं। शायद तुम ठीक कहती हो, नाग ने सांस भरकर कहा। अचानक मारिया की नजर समुद्र में दूर तक गई तो उसे किसी जहाज के बादबान दिखाई दिए। उसने नाग से कहा, शायद कोई तजारती जहाज चला रहा है। नाग भी दूर से नजर आने वाले बादबानी जहाज को देखने लगा। जहाज जूं जूं करीब आ रहा था। उनके चेहरों पर कुछ हैरत सी बढ़ती जा रही थी और फिर अचानक मारिया चीख उठी, नाग, ये तो हमारा जहाज है। नाग ने भी गौर से देखा तो खुशी से उछल पड़ा, बिल्कुल ठीक कहती हो, ये तो हमारा जहाज है, वही जिसे डाकू ने अगवा कर लिया था और अंबर इसमें नौकरी के लिए गया था। मारिया ने कहा, लेकिन हमें होशियार रहने की जरूरत होगी। जहाज पर डाकुओं का कब्जा है। खुदा जाने वहां अंबर किस हाल में है। नाग बोला, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जहाज को करीब तो आने दो। जहाज करीब आ रहा था, लेकिन उस पर अंबर सवार नहीं था, बल्कि मक्कार नजूमी अर्शे पर खड़ा दूर नाग के छोटे बादबानी जहाज को हैरानी से तक रहा था कि ये जहाज समुद्र में किधर जा रहा है। नाग भी अपने जहाज के अर्शे पर खड़ा हो गया। उसने सौदागरों जैसा लिबास पहन लिया था। मारिया उसके करीब ही खड़ी थी, लेकिन गायब थी। मक्कार नजूमी का जहाज करीब से गुजरने लगा तो नाग ये देखकर हैरान है गया कि वो बिल्कुल अकेला था, सिवाय एक बूढ़े शख्स के वहां और कोई ना था। नाग ने उसे दोनों हाथ उठाकर सलाम किया और कहा, मेरे मोहतरम, अगर आप जहाज को रोक लें तो हम आपसे पीने का पानी हासिल कर लें। हमारा पानी खत्म हो गया है। दोनों जहाजों ने लंगर समुद्र में डाल दिए। वो खड़े हो गए। नजूमी ने पूछा, ये तुम जहाज लेकर अकेले कहाँ जा रहे हो? नाग ने कहा, मोहतरम, मेरे साथी करीबी बंदरगाह पर मेरी राह देख रहे हैं। मैं उनके लिए खाली जहाज लेकर जा रहा हूँ ताकि वहां से कपास और तेल लादकर वापस ला सकूं। और आप भी तो जहाज पर अकेले ही सफर कर रहे हैं। इतने बड़े जहाज को आप अकेले कैसे संभाले हुए हैं? मक्कार नजूमी मुस्कुराकर बोला, तुम नौजवान मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। मैं अगर चाहूं तो इससे बड़े जहाज को अकेला संभाल सकता हूं। नाग बड़ी इल्तिजा के साथ कहने लगा, हजूर, अगर आप मुझ पर तरस खाकर मुझे भी अपने बड़े जहाज पर सवार करा लें तो मैं हजूर का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ये मेरा जहाज बहुत छोटा है और मुझे इस पर डर महसूस हो रहा है कि अगर तूफान आ गया तो ये मुझे भी साथ ही ले डूबेगा। नजूमी उस वक्त खजाने को हासिल करने की खुशी में मस्त था और ये बात सच है कि जब इंसान पर दौलत का गुरूर सवार होता है तो उसकी अकल मारी जाती है। चुनाचे उसने नाग को अपने जहाज पर आने की इजाजत दे दी। लेकिन इस छोटे जहाज का क्या करोगे? नाग बोला, हजूर, अगर इजाजत दें तो इसमें जो थोड़ा बहुत मालो दौलत जमा करके मैंने रख छोड़ा है उसे भी आपके जहाज पर लाद लूं और इसे आपके जहाज के साथ बांध दूं। नजूमी ने सोचा कि चलो लगे हाथों इस अहमक नौजवान की दौलत पर भी हाथ साफ करते हैं। कुदरत अपने आप मेहरबान हो रही है तो फिर मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। चुनाचे नजूमी ने नाग को अपने जहाज पर चढ़ा लिया। मक्कार नजूमी को खबर न हुई कि मारिया भी उसके साथ ही जहाज पर चढ़ाई थी। नाग ने अपना छोटा जहाज रस्सों की मदद से बड़े जहाज के साथ बांध दिया। अब उन्होंने एक बार फिर अपना सफर शुरू कर दिया। नाग ने एक संदूक लाकर नजूमी के जहाज में रखा था जिस पर ताला लगा था और नाग ने कहा था कि इसमें उसके बाप दादा की उम्र भर की कमाई हीरे जवाहरात बंद हैं। मक्कार नजूमी की उसी वक्त राल टपकने लगी थी। संदूक उसने खास तौर पर अपने कैबिन के कोने में रखवा लिया। नजूमी अर्शे पर बैठकर नाग के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। इसमें तो कोई शक नहीं रहा था कि उस मक्कार नजूमी ने अंबर के जहाज पर कब्जा कर रखा है। अब किसी तरह उससे ये राज उगलवाना था कि जहाज के असली मालिक अंबर के साथ क्या बीती। पहली बात तो नाग ने ये की कि मारिया को सरगोशी में कहा कि वो नीचे जाकर ये मालूम करे कि खजाना मौजूद है या नहीं। मारिया उसी वक्त नीचे चली गई। नाग ने नजूमी से गुफ्तगू शुरू कर दी। उससे यूं ही पूछने लगा कि इतना खूबसूरत जहाज उसने किस शहर
किस बंदरगाह से बनवाया था और क्या वो अकेला ही समुद्रों में सफ़र किया करता है? नजूमी ने कहा, बरखुरदार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सफ़र आराम से कटे तो कान खोलकर सुन लो कि मेरे जहाज़ और मेरी ज़िंदगी के बारे में फिर कोई बात जुबान से ना निकालना। नाग समझ गया कि नजूमी ने अंबर के साथ कोई ज़बरदस्त धोखा करके जहाज़ पर कब्जा किया है। जाहिर है वो इस नजूमी के हाथों मर तो नहीं सकता था, लेकिन उसने अंबर को किसी न किसी जगह फेंक दिया है। मक्कार नजूमी ने अपने आप को पुराना ताजिर जाहिर किया जो महज तफरी के लिए कभी कभी समुद्रों में अकेला सफ़र करता था। नाग बातें कर रहा था कि उसे अपने बिल्कुल करीब कान के पास मारिया की सरगोशी सुनाई दी। खजाना नीचे तहखाने में मौजूद है। नाग के कान खड़े हो गए, उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, खामोश रहो। मक्कार नजूमी ने चौंक कर नाग को देखा। मियाँ, तुम किससे बातें कर रहे थे? नाग संभल गया, किसी से, मेरा मतलब है किसी से नहीं हजूर, मैं तो अपने आप से कह रहा था कि मियाँ खामोश रहो। नजूमी ने हैरानी से कहा, लेकिन ये अपने आप को खामोश रहो कहने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? नाग हंसकर बोला, बचपन में मैं दीवाना हो गया था और अपने आप से बातें किया करता था। अब अच्छा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी दौरा पड़ जाता है। बहुत खूब। नजूमी ने नाग को घूर कर देखा। नौजवान, तुम बड़े ज़हीन नजर आते हो। मेरे पास रहोगे तो तुम्हारा इलाज करके तुम्हें सेहतमंद कर दूंगा। फिर वो अंगड़ाई लेकर बोला, मुझे तो नींद आ रही है, मैं नीचे सोने चला। नाग जानता था कि उसने अपने कैबिन में जो नाग का संदूक रखवाया है वो उसे जाकर खोलकर देखना चाहता है कि उसमें कितनी दौलत है। मक्कार नजूमी नीचे चला गया। उसके जाते ही मारिया, जो नाग के करीब अर्शे पर बैठी थी, बोली, नाग भाई, इस लालची बुड्ढे ने अंबर को कहीं समुद्र में फेंक दिया है। खजाना भी तहखाने में ताला लगाकर रखा हुआ है। नाग बोला, फिक्र ना करो, अभी सारा भेद खुल जाता है। तुम मेरे साथ नीचे आओ, मैं सांप बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। नाग ने उसी वक्त मुंह ऊपर करके हल्की सी फुंकार मारी और सब्ज रंग का सांप बन गया। मारी ने उसे अपने कंधे पर डाला और जहाज की सीढ़ियां उतरकर नीचे नजूमी के कैबिन के पास आकर रुक गई। उसने दर्ज में से झांक कर देखा कि नजूमी नाग के संदूक का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने नाग से कहा, तुम्हारे संदूक का ताला टूट रहा है। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, अंदर से सिवाय मरे हुए मेंढकों के और कुछ ना निकलेगा। नजूमी ने ताला तोड़कर जब संदूक का ढकना खोला तो क्या देखता है कि अंदर मुर्दा मेंढकों की लाशें पड़ी हैं। उसने गुस्से से ताला बंद कर दिया और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मारिया एक तरफ हट गई थी। नाग ने कहा, मारिया, जरा तहखाने में चलकर अपने खजाने के संदूक को एक नजर देखना चाहता हूँ। नाग को मालूम था कि तहखाना कहाँ पर है। वो बड़ी आसानी से वहां पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर ताला खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। काठ कबाड़ में एक तरफ उनके खजाने का संदूक जूं का तूं रखा था। नाग ने मारिया से कहा कि इसका भी ताला खोल दो। मारिया ने अपना गैबी हाथ लगाया तो ताला खुल गया। खजाने के सारे जवाहरात वैसे ही पड़े थे। उसे ताला लगा दिया गया। वो बाहर निकल रहे थे कि उन्होंने नजूमी को अपनी तरफ आते देखा। नजूमी को ना मारिया नजर आ रही थी और ना नाग, क्योंकि नाग तो सांप के रूप में मारिया के कंधे पर बैठा था। नजूमी ने जब देखा कि उसके असली खजाने का दरवाजा खुला है तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। लपक कर दरवाजे में आया, इधर उधर देखा, भागकर अंदर गया। बेताबी से ताला खोलकर संदूक का ढकना उठाया और जवाहरात, हीरे मोतियों और सोने की अशरफियों को जूं का तूं देखकर इत्मीनान का ठंडा सांस भरा और फरते मुसर्रत से अशरफियां और जवाहरात अपने मुंह पर मलने लगा। ये उसकी दीवानों जैसी हरकत थी, लेकिन शायद दौलत का प्यार इंसान को दीवाना बना दिया करता है। नाग ने मारिया के कान में आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है अब इसको रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारे कंधे से उतरकर इस दौलत के पुजारी कातिल इंसान को जाकर डस दूं ताकि ये अगले जहान पहुंचे। मारिया ने कहा, नहीं, ये मेरा शिकार है नाग। इत्तफाक से ये अल्फाज मारिया की जुबान से जरा बुलंद होकर निकले थे और उसे मक्कार नजूमी ने सुन लिया। वो चौंका कि यह आवाज किसकी थी। चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। हैरानी से गर्दन को जुम्बिश देकर जल्दी जल्दी जवाहरात संदूक में डाले और ऊपर से ताला लगा दिया। अभी वो ताला लगाकर बाहर निकलने का इरादा ही कर रहा था कि मारिया ने ऊंची आवाज में कहा, मक्कार नजूमी, ये खजाना किसका है? नजूमी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वहीं का वहीं जमकर रह गया कि ये आवाज कहाँ से आ गई, जबकि तहखाने में वहां सिवाय उसके दूसरा कोई भी नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। मारिया ने फिर कहा, बोल ऐ लालची कातिल, ये खजाना किसका है? इसका मालिक कहाँ है? तूने उसे किस समुद्र में फेंककर जहाज पर कब्जा किया? उसका नाम अंबर था, वो मेरा भाई था। अब तो नजूमी की सिट्टी गुम हो गई। फौरन समझ गया कि अंबर जिस नाग और मारिया की तलाश में था वो यही लड़की है। मगर ये गायब क्यों है? सामने क्यों नहीं आती? जरूर दरवाजे के पीछे या किसी कोने में छुपी हुई है। नजूमी ने कहा, तुम अगर मारिया हो तो कोने से निकलकर सामने आ जाओ। मारिया ने कहा,
तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता? नजूमी ने कहा। अंबर ने तुम्हारा जिक्र किया था। ये जहाज उसी की अमानत है, ये खजाना भी उसी की अमानत है। वो इसी जहाज पर सफर करके तुम्हें तलाश कर रहा था कि एक जगह समुद्र में गिर गया और हलाक हो गया। मारिया ने कहकहा लगाकर कहा, तुम झूठ बोलते हो। अंबर कभी नहीं मर सकता। तुमने ये सारी कहानी अपनी जान बचाने के लिए गढ़ी है। तुमने खुद अंबर को समुद्र में धक्का दिया होगा। बोलो, वो समुद्र में किस जगह गिराया गया था? नजूमी ने कहा। देवता खुश हों, तुम सामने तो आओ ताकि मैं तुम्हें आंखों से देख सकूं। मारिया ने कहा। मैं बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। लो, मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। मारिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नजूमी के बालों को पकड़कर जोर से खींचा। वो चीख मारकर पीछे हट गया। हाय, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो गायब हो। मगर तुम गायब किस तरह से हो गई? मारिया ने कहा। इस बकबक को छोड़ो और ये बताओ कि तुमने अंबर को कहाँ समुद्र में धक्का दिया था। अगर तुमने साफ साफ ना बताया तो मैं इसी जगह तुम्हें हलाक करने की ताकत रखती हूँ। नजूमी ने कहा। ना, ऐसा ना करना बेटी, मैं अभी बताता हूँ। मैंने अंबर को समुद्र में नहीं फेंका था, बल्कि यहाँ से 7 रोज के फासले पर एक जजीरा है, उस जजीरे में छोड़ दिया था और उसके जहाज पर और खजाने पर कब्जा कर लिया था। मारिया बोली, जहाज का रुख उस जजीरे की तरफ मोड़ दो। ऊपर चलो, जल्दी चलो, नहीं तो अभी मजा चखाती हूँ। नजूमी चुपके से अर्शे पर आ गया और उसने जहाज का रुख खेताला जजीरे की तरफ मोड़ दिया। मारिया ने उसे ताकीद कर दी कि वो कोई ऐसी वैसी तखरीबी हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो उसे देख रही होगी। नजूमी ने कहा। मारिया बेटी, तुम तो ख्वामखा मुझसे नाराज हो रही हो। भला मुझे क्या जरूरत है तुमसे मुकाबला करने की? और मैं इस उम्र में तुम्हारा मुकाबला कर भी तो नहीं सकता। तुम गायब हो, मुझे नजर नहीं आती। मैं भला क्या शरारत कर सकता हूँ? मारिया ने कोई जवाब ना दिया और नाग को लेकर नीचे कैबिन में आ गई। शाम को नजूमी ने सोचा कि इस लड़की को किसी भी जजीरे पर पहुंचाकर किसी तरह वहां से जहाज को अगवा करके भाग जाना चाहिए। उसके ख्याल में ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। नजूमी इन समंदरों के सभी जजीरों से वाकिफ था, चुनाचे उसने ऐसा ही किया। चौथे रोज वो जहाज को एक वीरान से जजीरे पर ले गया और बोला कि यही वो जजीरा है जहां उसने अंबर को उतारा था। मारिया ने कहा, मेरे साथ जजीरे पर उतरो और अंबर को तलाश करो। अब नजूमी फिर मुसीबत में फंस गया। चारों नाचार जहाज से मारिया के साथ उतर पड़ा। मुश्किल ये थी कि वो उसे नजर नहीं आती थी। मारिया बोलकर जाहिर करती जाती थी कि वो उसके साथ साथ चल रही है। नजूमी की नीयत भांपने के लिए वो ये कहकर चुप हो गई कि जरा जंगल में जा रही हूँ, तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो, मैं खुद ही अंबर को तलाश करती हूँ। वो तो चली गई, लेकिन नाग को उसी जगह छोड़ गई। नाग सांप के रूप में एक झाड़ी में छुप गया। नजूमी को जब यकीन हो गया कि अब मारिया वहां नहीं है, तो वो जहाज की तरफ भागा। जल्दी से सीढ़ी पर चढ़कर जहाज के अर्शे पर आया, सीढ़ी ऊपर खींची, लंगर उठाया, बादबान खोले और जहाज को चला दिया। अभी जहाज अपनी जगह से हिला ही था कि उसे सांप की फुंकार की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक कर पीछे हटा। सामने एक स्याह काला नाग फन उठाए उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहा था। नजूमी ने करीब पड़ा एक लकड़ी का लठ उठाकर पूरी ताकत से नाग पर मारा। अगर नाग परे न हट जाता तो कुचला जाता। नाग को सख्त गुस्सा आया। उसने अपना फन उठाकर तेजी से नजूमी की पिंडली पर डस दिया। नजूमी गिर पड़ा। उसके गिरते ही सांप ने एक और फुंकार मारी और इंसान की शक्ल में उसके सामने आ गया। बदबख्त लालची इंसान, तुमने फिर धोखा देने और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की। आखिर तू अपने इंजाम को पहुंचा। नजूमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सांप, तुम इंसान? हाँ, मैं नाग हूँ, सांपों का देवता, जो किसी भी शक्ल में सामने आ सकता है। जहर ने अपना काम बड़ी तेजी से पूरा कर लिया था। नजूमी के मुंह से झाग जारी हो गया और वो अकड़कर मर गया। नाग ने बादबान लपेटकर लंगर समुद्र में फेंका और सीढ़ी डालकर मारिया को जहाज पर चढ़ा लिया। नजूमी की जुबानी उन्हें मालूम हो चुका था कि 7 रोज की मुसाफत पर जो जजीरा है वहां अंबर मौजूद है। इस जजीरे पर वो उन्हें धोखे से ले आया था। चुनाचे उन्होंने खेताला जजीरे की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। हवाएं खूब तेज चल रही थी। तीसरे रोज उन्हें दूर से एक जजीरे के पहाड़ दिखाई दिए। जहाज जजीरे के करीब पहुंच रहा था कि उधर अंबर ने भी चट्टान पर खड़े खड़े उसे देख लिया। उसने अपने जहाज को फौरन पहचान लिया। उसे ख्याल आया कि हो सकता है वही मक्कार नजूमी दोबारा आ गया हो। उसने फैसला कर लिया कि अब वो उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जहाज किनारे आने लगा। अंबर भागता हुआ किनारे पर पहुंचा तो नाग ने उसे आवाज दी। नाग की आवाज सुनकर अंबर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और जब उसे मालूम हुआ कि मारिया भी जहाज पर उसके साथ है तो वो खुशी से दीवाना हो गया। एक मुद्दत के बाद तीनों बहन भाई मिले थे। खूब बातें हुई। हर एक ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। अंबर ने नजूमी का किस्सा सुनाया तो नाग ने कहा कि उसकी लाश समुद्र में पड़ी है। वो रात उन्होंने जजीरे पर गुजारने का फैसला कर लिया। खाने के बाद
जहाज के अर्शे पर बैठकर। जब अंबर ने सुरख और नीली रोशनी वाली उड़न तश्तरी का वाकया सुनाया तो किसी को एतबार न आया। अंबर ने नाग और मारिया को साथ लिया और खुद जाकर संगे मरमर का गोल चबूतरा और चांदी जैसे गोले दिखाए। नाग और मारिया उन्हें देखकर हैरान हुए, मगर आसमान से उतरने और फिर आसमान की जाने परवाज करने वाली उड़न तश्तरी की कहानी पर उन्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। मारिया ने हंसते हुए कहा, अंबर भैया, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। नाग बोला, अंबर, शायद इस जजीरे पर अकेले रहते रहते तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें नए नए मंजर दिखाने शुरू कर दिए। अब तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम वापस दमिश्क जाकर तुम्हारा बाकायदा हकीम से इलाज कराएंगे। नाग और मारिया कहकर मारकर हंस पड़े, मगर अंबर खामोश था, संजीदा था और यही कह रहा था कि उसने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं था, हरगिज ख्वाब नहीं था। सितारों की मखलूक के हथियारों से जो शुआ निकलकर उसके जिस्म से टकराई थी, उसकी चुभन अभी तक वो अपने जिस्म में महसूस कर रहा था। लेकिन नाग और मारिया रात होने तक उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर वो खाना खाकर अर्शे पर उसी जगह लेटकर सो गए। आधी रात गुजरी कि अंबर की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही चांदी की एक मंजिला गोल उड़न तश्तरी अपने गुंबद से सुरख रोशनी और नीचे से नीली रोशनी छोड़ती हुई जजीरे पर हल्के हल्के शोर के साथ उतर रही थी। फिर एकदम से शोर बढ़ गया। अब मारिया और नाग भी उठकर बैठ गए और अंबर से पूछने लगे कि ये शोर कैसा है। अंबर ने जजीरे पर उतरती उड़न तश्तरी की तरफ इशारा किया। वो उसे देखकर दमबखुद होकर रह गए। तश्तरी में से रोशनी की शुआएं निकल रही थीं। वो जजीरे में उतर गई और दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सारा जजीरा रोशन हो गया था। इसके बाद शोर थम गया और रोशनी भी बुझ गई। सिर्फ तश्तरी के गुंबद पर से सुरख रोशनी की किरणें फूटकर आसमान की तरफ जा रही थीं। मारिया ने कहा, मेरे खुदा, ये क्या चीज थी? नाग भी हैरत में था। क्या यही वो उड़न तश्तरी थी अंबर? अंबर ने कहा, हाँ, मगर हम शदीद खतरे में घिर गए हैं। तश्तरी के सफर करने वालों ने हमारा जहाज जरूर देख लिया होगा। अब वो यहाँ आएंगे। उनके हथियार की मोहलिक शुआएं जहाँ पड़ती हैं उस जगह आग लग जाती है। इस जहाज से फौरन निकलकर बाहर जजीरे पर आकर किसी जगह छुप जाओ, जल्दी करो। जहाज पर सीढ़ी लगा दी गई। मारिया, नाग और अंबर जल्दी जल्दी जहाज से उतरकर जजीरे पर आए। अंबर उन्हें लेकर साहिल से दूर चट्टानों में आ गया। यहाँ एक गार था जहाँ अंबर रात को सोया करता था। उस गार में आकर वो बैठ गए और गौर करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही उन्हें खजाने की फिक्र हुई। अंबर और नाग दोबारा जहाज की तरफ भाग गए। बड़ी मुश्किल से वो खजाने का संदूक निकालकर गार में ले आए और उसे पत्थरों से छुपा दिया गया। जंगल की जानिब से शोर की आवाज आना बंद हो गई थी। अब सिर्फ सुरख रोशनी फैली हुई थी। उड़न तश्तरी वाले लोग कौन थे? मारिया, नाग और अंबर के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? उनके जहाज पर क्या गुजरी? ये सब कुछ जानिए इस नावल की अगली किस्त में।